एंड सर अभी रिसेंटली इसकी नीड मुझे कैसे पता चली कि मुझे ज़रूरत है, मतलब ज़रूरत थी ये मुझे पता था, लेकिन ना जब पता चलता है कि आपने कहा ना कि जब निकलते हैं हम तब पता चलता है कि हमें सच में इसकी ज़रूरत है, जब तक आपको कोई बोले ना कि तुम्हारे पास ये नहीं है एंड यू आर नॉट केपेबल फॉर दिस पोस्ट, क्योंकि आपको ये नहीं आता। अभी रिसेंटली लास्ट वीक मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट ड्राइव बैठा जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया से बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स आए, बिरला था, जीडी गोइंग का था, एलोन्स ग्रुप था एंड अडानी ग्रुप्स हमारे स्कूल्स में हमारे कॉलेज में आए प्लेसमेंट के लिए। वहाँ पे उनकी डिमांड, मतलब वो फ्रेशर को, अभी हम सिर्फ बीएड परस्यू कर रहे हैं, 2 महीने बाद हम ज्वाइन, मतलब 2 महीने बाद हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा, वो 50K तक हमें देने के लिए तैयार थे। लेकिन एक ही पोस्ट के लिए सबकी जो सैलरी थी वो वेरी कर रही, कहाँ पे, कम्युनिकेशन स्किल, आपके सॉफ्ट स्किल्स, आईटी आपको कितना अच्छा, डजेंट मैटर कि आपका सीटेट क्लियर है या नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपका कंटेंट में कितना होल्ड है, बिल्कुल। क्योंकि सबको पता है कंटेंट कल डिलीवर करना है, आज रात में पढ़ूंगी तैयार हो जाएगा। लेकिन कल मैं ये नहीं तैयार कर पाऊंगी कि यार मुझे बोलना नहीं आ रहा, मैं एक रात पहले बैठ के मैं बोलना सीखूंगी कि मैं कैसे क्लास में बोलूंगी। तो वहां पे से समझ में आया कि इंग्लिश की जो जरूरत आपने बताई थी, वहां पे मुझे एक जगह मैं टीजीटी के लिए बैठी अलायंस ग्रुप में, तो वहां पे उनका पहला ये था कि आपने किस मीडियम में अपनी पूरी एजुकेशन तैयार की है, मतलब कैसे आपने मतलब पूरा कंप्लीट किया है। मैंने कहा सर हिंदी मीडियम। वहां समझ में आया कि इंग्लिश पे होल्ड होना कितना जरूरी है, डजेंट मैटर कि आप हिंदी के कितने ही ढोल बजा लो, एंड उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं ले सकते। ले सकते एंड लक्ष्मी, सोचो मैं एक बात ऐड कर दूं, कोई हिंदी का टीचर हो कहे हम इंग्लिश में बोल लेते हैं, सोचो उसकी क्या वैल्यू होगी। नहीं नहीं सर, लिए गए हैं बच्चे जिन्होंने, जो हिंदी के टीचर्स थे टीजीटी हिंदी के लिए, उन बच्चों को सिलेक्ट किया गया है जो कि इंग्लिश में जिन्होंने लेक्चर डिलीवर किया, उनसे डिलीवर तुरंत किया। कहा गया कि अच्छा कि आपका चलो हिंदी है बट एक सोशल का एक टॉपिक उठाओ उसको इंग्लिश में डिलीवर करो, उन्हीं को लिया गया है टीजीटी हिंदी के लिए। डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। एंड जैसा कि पता है, डेली बाइट्स एक 9 डे का नवरात्रि स्पेशल मीट कंडक्ट कर रहा है एंड पास्ट 7 डेज में अलग अलग टॉपिक्स पर हम लोगों ने अलग अलग बातों पर चर्चा किया। हम लोगों ने पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, बी एड एग्जाम, नॉन टीचिंग, लाइब्रेरी साइंस, सीटेट वगैरह तमाम अलग अलग टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश की, तमाम अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कशन करने की कोशिश की। जो भी बातें मैंने एक्सप्लेन किया उसका सोल एंड होल मोटो केवल यही था कि जैसे नवरात्रि में हमने एक थीम रखा कि भाई द रियल शक्ति लाइज इन नॉलेज। जितना ज़्यादा हम जागरूक होंगे, जितना ज़्यादा हम जानकार होंगे, उतना ही ज़्यादा हम एम्पावर होंगे। ध्यान दीजिएगा, इन एग्जाम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बेसिक जानकारी आपको रहता है तो करियर प्लानिंग में वो किस हद तक आपको हेल्पफुल रहता है फ्यूचर में। आप 2 साल 3 साल बाद जब पीछे मुड़ के देखते हो तो उसी कड़ी में बहुत सारे ऐसे सॉफ्ट स्किल्स भी हैं जिनको हम जाने अनजाने में इग्नोर करते रहते हैं। देखो, किसी काम को करने के लिए थोड़ा सा कमिटमेंट और फोकस तो चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा कमिटमेंट और फोकस तो चाहिए, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। ये बात मेरे पर भी लागू हो रही है। अगर पास्ट मैं 9 डे से सेशन कंडक्ट कर रहा हूं तो ऑलमोस्ट मैं सेशन के कंक्लूजन पर ऑलमोस्ट पहुंच गया हूं कि 8th डे जितना मेजर टॉपिक मेरे को बात करना था उन मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स पर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। एंड टेक्निकली दिस इज वन ऑफ द लास्ट सेशन जहां पर मैं इस नवरात्रि सेशन में आपसे मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं। देखो यार, आपके लिए बहुत ईजी है कि अच्छा ठीक है वो वहाँ बैठे हैं, आप ज्वाइन कर रहे हो, अच्छा ठीक है ज्वाइन करना है, जितना देर बैठना है बैठे, नहीं बैठना नहीं बैठे। जो व्यक्ति यहाँ सेशन होस्ट कर रहा है ना, उसके लिए थ्रू आउट कंसिस्टेंट रहना, थ्रू आउट कंसिस्टेंट रहना। मेरी रात में आईपी के बैच के साथ क्लासेस भी चल रही है और इवनिंग में सेशन भी होता है। एंड क्लास शुरू होने से पहले आप देखोगे कि ये सेशन आप यूट्यूब पर भी देखने लगते हो। नेक्स्ट सेशन का सारा डिटेल सभी प्लेटफॉर्म्स पर आ भी जाता है। कहने का मतलब है कि अगर आपको उस फील्ड में, किसी फील्ड में सक्सेस भी पाना है ना, तो थोड़ा सा परसिवरेंस, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी तो आप में होना चाहिए, थोड़ा सा तो पागलपन आप में होना चाहिए, थोड़ा सा तो काम का नशा करने का टेंडेंसी आप में होना चाहिए। क्योंकि देखियो यार, अगर किसी चीज़ का नशा भी करना है तो ऊंची चीज़ का करिए, ठीक है, छोटी मोटी चीज़ों का नशा नहीं करना है कि नशा करके कहीं भी गिरे हुए हैं। किसी ऊंची चीज़ का नशा करिए, किसी मोटिवेशन का, किसी काम का, इस तरीके से करिए। थोड़ा सा जॉब रेडी स्किल्स वगैरह पर हम आने से पहले हम कुछ बातें जो हमको समझना ज़रूरी है कि देखिए यार, लाइफ में ना कुछ करने के लिए ना बहुत ज़्यादा मत मत बनाइए। कुछ करने के लिए, अगर ज़िंदगी में कुछ करना हो तो बहुत ज़्यादा मत मत बनाइए। मत का मतलब ओपिनियन, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मत मत बनाइए, मन बनाइए कि हाँ भाई हमको ये चीज़ करना है। और अगर आपको किसी चीज़ को करना है ना, तो केवल और केवल आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ करना है,
क्या पता शायद मुझे ये रास्ता आने वाले समय में कुछ एडवांटेज, कुछ फायदा फेच करे। उसका भी कोई गारंटी नहीं होता है। गारंटी तो इस बात की नहीं है कि आप एसएससी, बैंक, यूपीएससी किसी चीज की तैयारी कर रहे हो तो आप उसमें सक्सेसफुल ही रहोगे। मेरा बस आपसे ये कहना है कि ऑप्शंस सभी तरफ ओपन रखिए। और हाँ, जो हमारी सोसाइटी है ना, उसमें जस्ट डोंट बी अ गिनी पिग। ठीक है, गिनी पिग एक वो चीज होता है जो लैब में जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक है, तो आप सिर्फ सोसाइटी में बहुत निचले तबके पर चीजों को लेकर मत रहो, नॉलेज को लेकर भी, जागरूकता को लेकर भी। भारतीय समाज को भी थोड़ा हमको समझना होगा कि अगर हम फाइनेंशियल टर्म्स पर कोई प्लान बनाते हैं, करियर में कुछ करने का प्लान बनाते हैं ना, तो 99% प्रोबेबिलिटी होता है कि तुम्हारा ओपिनियन तुम्हारा नहीं है, वो इमीडिएट सोसाइटी में चीजों को देखकर आप इन्फ्लुएंस रहते हो। जैसे अगर डेली बाइट्स टीचर एजुकेशन के फील्ड को लेकर काम करता है, तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं। अगर मैं क्लास में 50 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो 45 बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे मैं नॉर्मल बात करूं ना, केवल कह दूं कि माइक ऑन करके बात करो, तो टीचर से अपनी बात भी ठीक से कह नहीं पाते हैं। उसमें भी हिचकिचाते हैं, डरते हैं, हकलाते हैं, या कई बार प्रैक्टिस करते हैं तो भी नहीं हो पाता है। अगर मैं स्क्रीन शेयर करके कह दूंगा कि प्लीज इसको रीड करिए, तो आधे बच्चे जो है सॉवरेन लिखा रहेगा तो सोवर्जिन पढ़ेंगे। ठीक है, ये सिचुएशन हो जाती है। लेकिन फिर भी वो बच्चा कह रहा है कि हम टीचर बनना चाहते हैं। सोचिए, आपको अगर ऐसे बच्चे से, आपको ऐसे किसी व्यक्ति से आपको ट्यूशन लेना हो, आप किसी ऐसे व्यक्ति को फी देकर, 2 पैसा देकर आप चाहते हो कोई ज्ञान लेना, और आपको पता चल जाए कि ये जो आपके गुरु जी हैं उनका ये सिचुएशन था क्लासरूम्स में जब पढ़ते थे, तो आप उनसे क्लास ले ही नहीं पाओगे। ठीक है, लेकिन फिर भी वो सोच रहा है कि अच्छा ठीक है, चलो हम ये वाला डिग्री ले लें। ये डिग्री ले लेने का जो भाव आता है ना तो कहीं सोसाइटी के कारण आता है। अब मैं सोसाइटी की अगर बात कर रहा था, तो बेसिकली कहना मैं क्या चाह रहा हूँ, देखो इंडियन सोसाइटी के साथ एक समस्या क्या है। सोसाइटीज देखो 2 तरह की है, एक तो वेल्थ ड्रिवन सोसाइटी है, दूसरा स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी है। तो हम लोग ना स्टेटस ड्रिवन से धीरे धीरे वेल्थ ड्रिवन की तरफ स्विच हो रहे हैं। आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे, या वेस्टर्न कंट्रीज का आप कुछ भी डॉक्यूमेंट्री वगैरह कुछ भी आप देखिए, तो आपको एहसास होगा कि लेट से कोई भी यूरोपियन कंट्री है, या कोई भी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अगर कंट्री है, तो आप देखो कि वहाँ पर सोसाइटी वेल्थ ड्रिवन है, वहाँ सम्मान वेल्थ का है। इंडिया में क्या है ना, सम्मान स्टेटस का है, स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी। इसीलिए लोग कहीं ना तो कहीं चूज करते समय उनका एलिनेशन गवर्नमेंट जॉब के प्रति ज़्यादा हो जाता है। अदरवाइज एक नॉर्मल कोई सिविल सर्वेंट है, कोई ब्यूरोक्रेट है, क्लास 1 ऑफिसर है, उसकी सैलरी कितनी 80-85 हज़ार रुपये ही है भाई। न्यू रिक्रूटी की सैलरी 72 से 76,000 रुपीज़ है। और अगर आपको कार से चलना हो ना महीने में 30 दिन, तो आपका 70,000 रुपये कुछ नहीं है। आपको कार से चलना हो, आपकी फैमिली हो, ठीक है, केवल वाइफ, एक बच्चा हो, और आपको कार से चलना हो ना, 70,000 रुपये कुछ नहीं है। एक नॉर्मल सिविल सर्वेंट की जब रिक्रूटमेंट होती है तो 72-76 हज़ार रुपये ही मिलता है। एंड मैक्स टू मैक्स कोई ऐसी जगह आपको पोस्टिंग मिल जाएगा डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, एचआरए वगैरह, तो 80-90,000 रुपीज़ ही होता है। लेकिन हम उसको चैरिश क्यों कर रहे होते हैं? चैरिश इसलिए करते हैं क्योंकि भाई हम लोगों का सोसाइटी यार कहीं ना तो कहीं ये सच्चाई है कि स्टेटस ड्रिवन है। ठीक है, बट विद टाइम सोसाइटी वेल्थ ड्रिवन होते जा रहा है। हम लोगों को ये बात समझ में आने लगी है धीरे धीरे कि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अमीर है तो हम लोग उसके साथ ऐसा देखते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं कि ऐसे वो चोरी करके अमीर बना है। हम उसके जो नॉलेज है, उसका टैलेंट है, उसका जो हार्ड वर्क है, उसको चेरिश नहीं कर रहे होते हैं कि भाई क्या उसने यूनिक टैलेंट अपने काम में वो बेसिकली यूज कर रहा है। क्योंकि विद टाइम आपको इवॉल्व होना पड़ेगा, विद टाइम आपको अडेप्ट होने की भी जरूरत है। अगर मैं एक इसका प्रैक्टिकल सा एग्जांपल ले लें, आप सब लोगों ने शोले मूवी के रिगार्डिंग सुना होगा या शोले मूवी देखा भी होगा। भाई कोई ऐसा जो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लेना यार, इस सेशन के बाद शोले मूवी तुम देख लेना, ठीक है, लिटरली। तो अगर आपने शोले मूवी देखा होगा तो तुम देखे होगे कि उस मूवी में अमिताभ बच्चन है, धर्मेंद्र है, हेमा मालिनी है। अच्छा, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन देखोगे ऑलमोस्ट करियर के मोटी मोटा सेम पड़ाव पर ही थे, ठीक है, जब दोनों शोले में परफॉर्म कर रहे हैं। और शोले में दोनों का इक्वल रोल है, ऐसा नहीं है कि अमिताभ बच्चन पर कैमरा ज़्यादा है और धर्मेंद्र पर कम है। लेकिन आज भी आप देख लीजिए कि अमिताभ बच्चन साल में एक फिल्म रिलीज कर देता है, कौन बनेगा करोड़पति हो या किसी भी आप शो पर देखोगे उसकी आइडेंटिटी बनी हुई है आज भी, ठीक है। अच्छे एक्टर आज भी उस लेवल पर नहीं है जहां अमिताभ बच्चन आज 70-80 साल में चीज़ों को कर रहा है। बस बात इतनी है कि विद टाइम चीज़ों के साथ अडेप्ट कर रहे हैं, विद टाइम चीज़ों के साथ इवॉल्व कर रहे हैं। एंड नो वंडर कॉकरोचेस जो होता है, कहा जाता है कि डायनासोर्स के समय से जीते हुए आ रहे हैं, क्योंकि देखो जस्ट बिकॉज वो टाइम के साथ इवॉल्व कर रहे हैं। डायनासोर्स इतने पहले हुआ करते थे, खत्म हो गए। कॉकरोच भी उसी एज ग्रुप का है, आपको पता होना चाहिए, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। इट इज अ फैक्चुअल डेटा कि माना जाता है कॉकरोचेस बहुत पुराने, लेकिन जस्ट बिकॉज क्योंकि वो विद टाइम इवॉल्व कर रहे हैं। तो देखो यार, जॉब सेक्टर में भी ना ये बात बहुत मैटर करता है कि विद टाइम आप न्यू स्किल अपने अंदर इनकलकेट करिए, विद टाइम आप इवॉल्व करिए।
अगर कोई व्यक्ति एक नॉर्मल कोई जॉब कर रहा है, कोई टीचर है, अगर वो विद टाइम रीड नहीं कर रहा है और वो विद टाइम नया चीज नहीं ऐड कर रहा है, तो आप देखोगे कि वो बहुत तेजी से पीछे छूटते जा रहा है। और इंटरनेट के एज में तो आप और तेजी से पीछे छूटते जाओगे। 30 साल वाला जो आदमी है वो अपने आप को अलग जनरेशन का कवर कंसिडर कर रहा है। 25 साल वाला आदमी है वो 20 साल वाले बच्चे को कह रहा है कि अबे यार मेरे टाइम में तो ऐसा था ही नहीं, देखो आजकल ये सब क्या कर रहे हैं, क्लास 10th में इनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जा रही है, क्लास 8 में ही बन जा रहा है, 6 में ही बन जा रहा है। कहने का मतलब है ये इस तरह की चीजें क्यों सुनने को भी मिल रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट मोबाइल, ये सारी चीजें इतना ज्यादा चीजों को इवॉल्व कर दिए कि दुनिया अब यहां से वापस नहीं जा रही है। ठीक है, दुनिया अब यहां से वापस नहीं जा रही है। आप लोगों का कॉमन सेंस आप ये समझ लीजिए, डेली बाइट्स के लिए ना, आप एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, डेली बाइट्स के लिए 2-3 ऑफलाइन बड़े बड़े सेंटर खोलना ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वाकई में अगर आप डेली बाइट्स से पूछोगे तो डेली बाइट्स ओपन ही नहीं करना चाहता। लेकिन आप नॉर्मल अगर मैं किसी व्यक्ति से बात करूं ना, तो वो हर आदमी हमसे कहता है अच्छा अच्छा अब आप ऑफलाइन सेंटर खोलेंगे। मैं पिछले 3 साल से लोग मेरे से ये कह रहे हैं। मुझे लगता है कि दे थिंक दैट द वर्ल्ड इज गोइंग बैक समवेयर। ऐसा नहीं है भाई। इस गूगल मीट के सेशन में जो आप ज्वाइंड हो, विद द टाइम ये और ज्यादा इवॉल्व होने वाला है। ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये और बेहतर हो जाएगा। ये जो आप किसी भी लेट से व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, कहीं भी है, ये सारी चीज़ें विद टाइम बहुत बेटर होते जाएंगी। आपको ये चीज़ देखना होगा कि हम किसी भी प्रोफेशन में जा रहे हैं तो हम समय के साथ चलें। समय के साथ चलें का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि सर जॉब रेडी स्किल क्या है, सॉफ्ट स्किल क्या है। देखो यार, ये कुछ नहीं है। ये बस जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, उनको हम लोग व्हाट्सएप दे दें, फेसबुक दे दें, इंस्टाग्राम दे दें, तो है तो वो लोग भी हमारी जनरेशन के, वो भी तो आपके साथ ही जी रहे हैं। लेकिन आप जितना एफिशिएंटली उस चीज को यूज करोगे ना, आपके पेरेंट्स या गार्जियन उस सॉफ्टवेयर के हो या उन चीजों को उतना एफिशिएंटली यूज नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज विद टाइम वो इवॉल्व नहीं हुए हैं, विद टाइम वो अडाप्ट नहीं किए हैं। लेकिन इसका क्या मतलब 70-80 ईयर्स वाले यूज नहीं करते हैं? क्या नहीं करते हैं भाई। कुछ लोग बहुत नॉलेजफुल हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि 60-70 ईयर्स ऑफ एज के हैं, वो लेटेस्ट जितना भी टेक की चीजें आती हैं, मतलब मैंने कई ऐसे में सॉफ्टवेयर वाले बंदों से बात कर रखा हूँ 60 ईयर्स ऑफ एज के हैं, और मैं उनसे बात करता हूँ तो मैं बहुत छोटा महसूस करता हूँ कि यार मेरे को तो अभी कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना है। उनके पास उस लेवल का स्किल और नॉलेज है इवन एट द एज ऑफ 60। लेकिन व्हेन आई सी माय पेरेंट्स आई फील लाइक अच्छा ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इनको महसूस नहीं होता, इनको जरूरत नहीं होती है। और आप विद टाइम चीज़ों को नहीं समझोगे, पकड़ोगे, तो आपको तो सिलिकॉन वैली में लोग बैठे हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए। ठीक है, सिलिकॉन वैली, अमेरिका का सिलिकॉन वैली, जहाँ से ये आपका इंस्टाग्राम है, आपका फेसबुक है, आपका व्हाट्सएप है, जो सारी चीज़ें गवर्न हो रही हैं, वहाँ ऐसे ऐसे इंजीनियर्स बैठे हैं जिनको करोड़ों रुपए केवल इसलिए मिलता है कि तुम्हारा अटेंशन कैसे अपने पास रख लें। आज के ज़माने में सबसे महंगी कोई चीज़ है तो वो अटेंशन है। आपको लग रहा है कि व्हाट्सएप फ्री है, आपको लग रहा है कि फेसबुक फ्री है, आपको लग रहा है इंस्टाग्राम फ्री है। भाई दुनिया में इससे बड़ी कोई स्टुपिडिटी नहीं है कि आपको ये लगे कि देयर इज समथिंग एनीथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, देयर आर नो फ्री लंचेस भाई, देयर आर लिटरली नो फ्री लंचेस। अगर आपको कहीं से भी लग रहा है कुछ फ्री है तो आप बस इतना समझ लीजिए कि आज से 10 साल पहले फेसबुक यही कह के आया था और लोगों के दिमाग में यही साइकी थी फेसबुक को लेकर कि फेसबुक इज फॉर फ्रेंडशिप। आप याद करके देखिए, आपके जस्ट जो मिलेनियल्स हैं आप उनसे बात करके देखिए, उनको आप देखोगे तो फेसबुक में ये बताया जाएगा वो हमारा स्कूल का फ्रेंड कोई छूट जाए, कोई हमारा जानने वाला मित्र था जो इधर उधर छूट गया, उसको फेसबुक पर ढूंढ के आप दोस्ती कर सकते हो। फेसबुक इज फॉर मेकिंग फ्रेंड्स। और आज आप पीछे मुड़ के देखिए, रियली डज इट मीन कि फेसबुक फ्रेंडशिप के लिए था? इट्स होली सोली बिजनेस, केवल एडवर्टाइजमेंट और सारा कुछ ही है। सेम गोज फॉर इंस्टाग्राम ऑल्सो। ऐसे ही लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, पीपल फील कि व्हाट्सएप फ्री है। ठीक है, पीपल फील व्हाट्सएप फ्री है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप जाके व्हाट्सएप का पूरा बिजनेस मॉडल देखिए, आप सर पकड़ लोगे कि वो कैसे आप उस पर पैसा दे रहे हो। सेम गोज फॉर इंस्टाग्राम ऑल्सो। लोगों को लगता है कि अच्छा इंस्टाग्राम पर सेल्फी डाल रहे हैं और ये वो टैग्स डाल रहे हैं, कोटेशन डाल रहे हैं, भाई कुछ नहीं फ्री चल रहा है उसमें। अगर कहीं पर कुछ फ्री है तो भाई आपका कीमत लग रहा है, मतलब आपके टाइम का कीमत लग रहा है। ठीक है, इफ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज, आप ऐसा फाइंड कर रहे हो कि कहीं पर कुछ फ्री है तो इट्स सिंपली कि वहाँ पर फिर वहाँ पर जो कीमत है वो आप है, वो आपकी कीमत लग रही है वहाँ पर। ठीक है, आपके टाइम की कीमत लग रही है। तो विद टाइम हमको ये भी चीज़ भी सीखना है कि हम कैसे ये सारी चीज़ें सीखें कि जो हमारे अगल बगल टेक की चीज़ें चल रही हैं, बिजनेस की चीज़ें चल रही हैं, जो लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं वो बेसिकली कर कैसे रहे हैं। ठीक है, वो सक्सेसफुल कैसे हैं।
ठीक है, ये चीज़ आपको देखना होगा। और बड़ी बड़ी कंपनीज का भी आपको मॉडल देखना चाहिए कि वो लोग बेसिकली काम कैसे कर रहे हैं, मार्केट में क्या कह के आते हैं, फिर कैसे धीरे 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 करके जो है मार्केट में पेनिट्रेट करते हैं। और उसमें आपको अपने लिए अपॉर्चुनिटी तलाशना चाहिए कि भाई मैं क्या कर सकता हूं, मेरे लिए क्या ऑप्शन है। ठीक है, डोंट जस्ट बी कि अच्छा मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहां सरकारी नौकरी का एक एडवर्टाइजमेंट आता है, उससे मुझे अपडेट मिल जाता है। अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो विद टाइम आप इवॉल्व नहीं कर रहे हो, क्योंकि 100 में सिर्फ 1% का सक्सेस रेशियो है। 100 में कोई एक बच्चा गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होता है। ये गवर्नमेंट जॉब का डेटा है। और जब भी मैं स्किल्स के रिगार्डिंग बात करता हूं तो आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपके लिए स्किल का मतलब क्या है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा हो जिसको इंग्लिश अच्छी ना हो, ठीक है, मान लो कोई ऐसा बच्चा हो कि जिसकी स्किल अच्छी ना हो, ठीक है, एक छोटा सा हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई ऐसा बच्चा जिसका स्किल अच्छा नहीं है, सॉरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ठीक है, एक ऐसा बच्चा है जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। एक जस्ट आप इमेजिन करके देखिए कि कोई ऐसा बच्चा है, इंग्लिश अच्छी नहीं है, उसका आप व्हाट्सएप पर स्टेटस देखो, वो हिंदी मीडियम पर, हिंदी की महत्ता, हिंदी की इंपॉर्टेंस, बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। हिंदी दिवस, हिंदी का महत्ता, हिंदी का इंपॉर्टेंस, ये सारी बात बिल्कुल सही है। किसी ने नहीं कहा कि तुम गलत कह रहे हो, ठीक है, किसी ने नहीं कहा कि तुम गलत कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन तुम इसको इग्नोर कैसे कर रहे हो भाई? ये तो ग्लोबल लैंग्वेज हो गया है, ठीक है, ये तो अब ग्लोबल लैंग्वेज हो गया है, ठीक है, ये तो अब पूरा पूरा ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है, ये तो पूरा ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश भाई। आप मतलब आप करियर के 25 साल ये रोने के लिए रेडी रहते हो कि सर वो मेरा इंग्लिश ठीक नहीं है, लेकिन 5 महीने देकर सीखते नहीं हो, 5 महीने देकर नहीं सीखते हो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपके लिए प्रेजेंट में फिर स्किल क्या हो गया? लैंग्वेज। क्या मेरे लिए लैंग्वेज एक बेसिक स्किल का रिक्वायरमेंट है? नहीं, नहीं, आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं कहां पर लैग कर रहा हूं। क्योंकि देखो यार, तुम हिंदी के भी टीचर हो ना, तो भी तुमको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपके पास वो चीज़, वो स्किल होना चाहिए। आपको हिंदी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आपको पैरेलली इंग्लिश भी आनी चाहिए, आपको पैरेलली इंग्लिश भी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम दुनिया से शिकायत मत करो कि इंग्लिश एक ब्रांड बन गया, ये बन गया, वो बन गया। अरे देखो यार, वो सिर्फ एक लैंग्वेज ऑफ द नीड है, एक ग्लोबल लैंग्वेज बन गया है। एक बस लैंग्वेज एक ऐसी ज़रूरत है विचारों के आदान प्रदान के लिए, और जो है एक ऐसा बेसिक रिक्वायरमेंट है समझने के लिए कि आपको ये बात समझना होगा कि आप इंग्लिश को ऐसे मत ले चलो कि कोई एलियन चीज़ है। अरे बस तुम जानते रहो। और मैं इंग्लिश की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, तुम इंग्लिश की जगह फ्रेंच को लेकर वही काम कर सकते हो तो फ्रेंच को लेकर कर लो, हिंदी को भी लेकर वैसे ही कर लो, ठीक है, भोजपुरी को लेकर भी वैसे ही कर लो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपका लैंग्वेज पर बहुत अच्छा कंट्रोल होना चाहिए, और खास करके जब आप इंडिया में रहते हो तो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों पर बाइलिंगुअल कंट्रोल होना चाहिए, तो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। और हाँ, आपका हिंदी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, पैरेलली आपका इंग्लिश पर भी इक्वली समझ होना चाहिए, ठीक है, पैरेलली समझ होना चाहिए। ऐसे तुम एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो, अभी तो भाषा तो एक चीज है, लैंग्वेज तो एक चीज है, ठीक है, लैंग्वेज तो एक बात है। दूसरा आपके आगे चैलेंज हो जाएगा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का, ठीक है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का आपके आगे चैलेंज हो जाएगा। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का चैलेंज क्या है? अभी तुमको लैंग्वेज आता है एक अलग बात है, तुमको उस चीज का इस्तेमाल कैसे करना है, किस शब्द को कहां रखना है, किस बात को पहले रखना है, किस बात को बाद में रखना है। आप लोग अपने आप को देखिए, आप अपने आप को देखिए, एक चीज आप इमेजिन करिए, ठीक है, जस्ट अ सेकंड यार, ठीक है, आप लोग अपने आप को देखिए, आप इमेजिन करिए कितने लोग ऐसे हैं यहां पर, कितने लोग ऐसे हैं, मतलब हार्डली बहुत लिमिटेड लोग होंगे कि जिनको मैं 50 लोगों के आगे एक रैंडम टॉपिक दे दूं, रैंडम टॉपिक, ठीक है, रैंडम टॉपिक पर मैं ये बोल दूं कि कैसे व्हाट्सएप ने लोगों की जिंदगी बदला है, ठीक है, कैसे लोगों ने व्हाट्सएप की जिंदगी बदला है। अगर मैं रैंडमली एक बच्चे का नाम उठा के बोल दूं ना, तो जानते हो क्या बोलेगा? सर हम एक दूसरे को मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, लोगों को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं कह दूं कि 5 मिनट बोलना है लगातार, कि आप व्हाट्सएप ने लोगों की लाइफ कैसे बदली है। पता है, यही होता है जब रैंडम टॉपिक पर जब तुम डायरेक्टली बोलना शुरू कर सको। तुमको वहीं दिया गया है, मैं ये टॉपिक मेरे दिमाग में तुरंत आया है, मैं आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ, मुझे 50 मिनट बोलना होगा ना, व्हाट्सएप पर मैं बोल दूंगा, ठीक है, 50 मिनट। फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी चीज़ से तुम बोलोगे 50 मिनट बोलना होगा, बोल देंगे। बहुत सारे प्रॉन्स एंड कॉन्स
बहुत सारी ऐसी सी बातें बता देंगे, बताते समय मुझे पता चलेगा कि अच्छा इस बात की समझ में रख रहा हूं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप अब देखो वहां पर आपका इंग्लिश हिंदी दोनों आएगा भाई, ऑडियंस है, आपको लोगों को समझाना है, तो कहने का मतलब है कि आपके अंदर वो पर्सनालिटी वाइज भी इवॉल्व होना चाहिए कि भैया तुम 50 लोगों के सामने ये बात कर सको, एटलीस्ट कह सको, एटलीस्ट अपनी बात रख सको, कम शब्दों में ज्यादा मतलब निकाल सको। ठीक है, आपको लैंग्वेज को लेकर कोई दिक्कत ना हो। इनफैक्ट इंडिया में ही आप रहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ 42% लोग ऐसे हैं जो हिंदी भाषी होते हैं इंडिया में। ठीक है, बाकी के 58% लोग इंडिया में हिंदी नहीं बोलते हैं। एक मैं डेटा दे रहा हूं आपको, कहने का मतलब है किसी भी चीज को सीखने से पहले ना आपको ये स्पिरिट अपने माइंड में रखना पड़ेगा। और एक चीज ये भी समझिए कि आप कुछ भी सीख भी रहे हो, कहीं जॉब भी करने जा रहे हो ना, तो सक्सेसफुल जॉब का क्या तरीका है कि मतलब आप जॉब कर रहे हो तो आपकी सैलरी ज्यादा हो। ठीक है, आपकी सैलरी ज्यादा हो। अगर पता है कोई इंप्लॉय मेरे पास इंटरव्यू देने आता है ना, तो मुझे बिल्कुल ये बात पसंद नहीं है कि वो ये बताए कि उसको क्या चाहिए, कि वो ये बताए कि उसको क्या आता है। आप किसी भी एम्प्लॉयर के पास जा रहे हो ना, मेक इट अ टेंडेंसी एज अ पार्ट ऑफ ए प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कि आप वो बताइए जो उस कंपनी को चाहिए, आप ये बताइए जो उस एम्प्लॉयर को चाहिए, आप ये बताइए जो व्यक्ति आपको सैलरी दे रहा है आप उसको कैसे कंट्रीब्यूट करने वाले हो। ठीक है, आप उसको ये चीज बताइए, आप उसको अपना परसेंटेज, आपका वैल्यू ये सब नहीं, आपको लिटरली आपको अच्छी सैलरी चाहिए। आप बस एम्प्लॉयर को ये बताइए कि इसके प्रॉब्लम्स कैसे तुम सुलझा सकते हो। और ध्यान दीजिएगा, जिंदगी में वही आदमी ज्यादा सक्सेसफुल है, वही आदमी सबसे ज्यादा पैसा कमाता है जो सबसे ज्यादा लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, कहीं भी आप अपने अगल बगल देख लीजिए। अगर आप एग्जाम्पल देख लीजिए, आप रिलायंस को ले लीजिए, रिलायंस को नहीं जियो को लो यार, जियो की बात कर रहा हूं मैं, जियो तुम्हारे सामने ही आया है। जितने ज्यादा लोगों को कोई एक चीज इंफ्लुएंस करता है, जितने ज्यादा लोगों का कोई एक चीज प्रॉब्लम सुलझाता है, उतना ही ज्यादा आप अर्न कर सकते हो। अगर मैं ऑफिस में बैठकर एक आदमी का प्रॉब्लम सुलझाऊं तो मेरी अर्निंग कैपेसिटी बहुत लिमिटेड हो जाएगी। अगर मैं 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊं तो मेरी अर्निंग कैपेसिटी लिमिटेड हो जाएगी। मैं 20 बच्चों का कोचिंग पढ़ाऊं, मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मैं 500 बच्चों के साथ लाइव सेशन में पढ़ाऊं, मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। उसी टाइम का वैल्यू बढ़ जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आप कितने लोगों को प्रभावित भी कर पा रहे हो। ठीक है, ये चीज भी बहुत मैटर करता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आप कितने लोगों को प्रभावित भी कर पा रहे हो। अब कहने का मतलब है कि आप एक नॉर्मल बिल्डिंग देख लीजिए, कोई एक बिल्डिंग हो, ठीक है, कोई एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उसमें किसका है? सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो मजदूर का है। लेकिन बिल्डिंग बनने के बाद कोई बिल्डिंग में नहीं घुस सकता है तो मजदूर ही है जो नहीं घुस सकता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है? सबसे पहला वो आदमी जो सोच के प्लान बना रहा है, सबसे ज्यादा वैल्यू उसकी है, जो सोच रहा है, प्लान बना रहा है और सोच रहा है कि कैसे फाइनेंस करना है। फिर उसकी किसी ठेकेदार को पकड़ रहा है, किसी काम वाले को पकड़ रहा है, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को पकड़ रहा है, फिर उनको काम दे रहा है और लेबर्स उसमें जॉब पा रहे हैं, सारा कुछ। तो सारा का सारा बात प्लानिंग का ही है कि वो प्लानिंग लेवल पर कितने लोगों को बात इन्फ्लुएंस कर रही है। तुम आप जियो को देख लीजिए, ये इतनी बड़ी कंपनी क्यों है? क्योंकि भाई देश में लाखों करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि देखो यार, लाइफ में आप थोड़ा अर्न करते हो जब आप केवल अपने बारे में सोचते हो। जब तुमको केवल अपना जॉब, अपना सैलरी मतलब है, तो बहुत खींच खांच के कर लोगे तो 20 से 60 हज़ार कर लोगे, बहुत कर लोगे तो बहुत, मतलब कुछ ऐसा कर लो, कहीं कुछ गवर्नमेंट में कोई क्लास 1 ऑफिसर हो गया तो 70-80 पा जाओगे, मतलब जो प्रेजेंट में महंगाई का दर है इंडिया में। ठीक है, एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर आप इंडिया में आज आप 30 साल के हैं ना, आप 30 ईयर के हैं ना, तो जितनी प्रेजेंट में इन्फ्लेशन का दर चल रहा है, पिछले 2-3 साल से जो महंगाई का दर चल रहा है इंडिया में, तो मिनिमम आपकी इनकम 60K होना चाहिए, तभी आप मार्केट में बेसिक चीजें मीट कर पाओगे। अगर आप 30 ईयर्स ऑफ एज के हो तो आपके एज का डबल इनकम होना चाहिए, 60K अराउंड, अगर आप 30 ईयर्स के एज के हो रहे हो तो कहने का मतलब है कि कोई ज़्यादा से ज़्यादा 20K 60K, जब सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे होते हो। जब आप अपने से आगे सोचोगे कि यार मैं 2 लोगों का और इस काम में कैसे मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं कैसे और लोगों का लाइफ सॉर्टेड कर सकता हूँ, जैसे ब्लिंकिट है, जेप्टो है, वो क्या कर रहे हैं भाई, तुमको अभी एक डिओड्रेंट चाहिए, एक साबुन चाहिए, नारियल पानी चाहिए, ओके करो, 10 मिनट में ला के दे जा रहे हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दिए हैं। तुम खुद ही 300 रुपए का प्लस 30 रुपीज करके उनको दे रहे हो। ठीक है, तुम खुद ही 300 में प्लस 30 रुपीज उनको करके दे रहे हो। एक मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, आप यूट्यूब पर देखोगे तो डेली बाइट्स यूट्यूब पर सीटेट को लेकर ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करता है।
ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ सीटेट की क्लासेस होती है, क्योंकि अगर मैं अपने स्टूडेंट को यहाँ ठीक पढ़ाता हूँ तो उसी बच्चे को कल सीटेट का पेपर देना है। अगर मैं उसको यहाँ ढंग से कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो वो यहाँ के लिए खुद ही रेडी है कि सर हमको सीटेट आप ही के साथ पढ़ना है, वो यहाँ के लिए खुद ही रेडी है। अच्छा बुरा जैसा भी है वो यहाँ के लिए खुद ही रेडी है। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप ये चीज़ बात समझिए कि आपको अपने माइंड में बात रखना होगा कि हम कुछ ऐसा भी करें जिससे 4 लोगों के लाइफ में वैल्यू भी ऐड हो। पिछले 7 दिन 8 दिन से मेरा कोई सेशन चल रहा है, तो वो सेशन इसलिए नहीं चल रहा है कि कोई मैं जैसे लोग कहते हैं कि तमाम तुमको ऑनलाइन टीचर मिल जाएंगे जो कहेंगे कि देखो स्टूडेंट्स मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, पूरे साल भर तुम्हारे लाइव क्लासेस किया, कुछ किया, ये सब कुछ नहीं भाई। कोई वहाँ पर आपके लिए फ्री में कोई नहीं कर रहा है, कोई आपका यूट्यूब पे फ्री में लाइव क्लास नहीं करा रहा है। ये महज आपकी एक कोरी कल्पना है जहाँ आपको लग रहा है कि कहीं कुछ वहाँ पर फ्री में चल रहा है। आप घंटे भर किसी वीडियो को देख रहे हो तो वहाँ कुछ भी फ्री में नहीं चल रहा है। तो क्वेश्चन उठता है कि डेली बैट्स फिर ये क्यों सेशन क्यों करता है, चाहे 9 डे से नवरात्रि सेशन क्यों कर रहा है। यार कर रहा है वो एक अलग बात छोड़िए, पहले कोई सुनेगा क्यों आपको? उसके लिए भी पहले तुमको सेल्फ ही अचीव करके प्रूव करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति यहां आ रहा है तो वो क्यों सुन रहा है आपको 8 दिन 9 दिन से? पहले आपकी उतनी उपलब्धियां होनी चाहिए, पहले तुम्हारे उस लेवल की उपलब्धि होगी, फिर तुम्हारा फिलैंथ्रोपी एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, वो फिर तुम्हारी फिलैंथ्रोपी एक्सेप्टेड होगी। ठीक है, मतलब फर्स्ट बी रिच देन बी ए फिलोसफर, शाहरुख खान ने कहा है ना, फर्स्ट बी रिच देन बी ए फिलोसफर। तो कहने का मतलब है कि तब आप कोई फिलैंथ्रोपी वाला भी काम कर रहे हो ना, तब उसका वैल्यू है। आप दिन भर खाली बैठते हो ना, आपका कोई रिलेटिव बीमार पड़ गया है और आप कुछ नहीं करते हो। आप इमेजिन करिएगा कि आप कुछ नहीं करते हो, मान लो आप बेरोजगार हो, आपका कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में बीमार पड़ गया ना, तुम जाके उसको 6 घंटा हॉस्पिटल में बैठना, कोई ज़रूरत है लाइए पैर दबा दें, सर दबा दें, और तुम्हारा ही कोई रिलेटिव है वो लाखों करोड़ों रुपए कमाता है, केवल 5 मिनट के विजिट के लिए आएगा ना, तुम देखोगे पेशेंट 10 बार बोलेगा फलाना भैया आए थे देखने, ये सब फल वल दे गए और दुनिया भर का ये चीज़, क्योंकि आने से पहले उनका ऑरा बिल्ट है। तो तुम खाली हो और नहीं खुद के लिए फाइनेंशियल वैल्यू जनरेट कर रहे हो, तो इज्जत भी दोगे ना, तो वो फिर लोग, मतलब तुम समझ रहे हो, अगले को तुम कितना भी सेवा दे रहे हो, अगले को पता है कि तुम्हारे टाइम का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो यहाँ बैठ के ये कर रहे हो। ठीक है, तो कोशिश हमेशा ये करना चाहिए कि हम एक प्रोफेशनल लेवल पर भी इन बातों को समझ के साथ इवॉल्व करें। ठीक है, देखो उसी कड़ी में, जैसे मान लीजिए मैं लैंग्वेज में बात कर रहा था, उसी कड़ी में आप इस बात को समझिए कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि 40,000 50,000 का मोबाइल तो रखते हैं, 40,000 50,000 का मोबाइल रखेंगे, लेकिन उनके पास एक लैपटॉप नहीं होगा। उनसे बात करोगे तो कहेंगे जरूरत नहीं है। बहुत सारी मेरी ऐसी फीमेल फ्रेंड्स हैं, टू बी प्रिसाइज मैं नाम लेके कह रहा हूँ, फीमेल फ्रेंड्स हैं, या मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स को भी देखा है, तो मैंने देखा कि उनकी वाइफ या फीमेल फ्रेंड वो क्या करेंगी ना, उनको आईफोन बहुत चाहिए रहता है उनको, मतलब बस ऐसे ही चाहिए रहता है। ठीक है, अभी तो सोसाइटी की दूसरी प्रॉब्लम है कि भाई 30,000 रुपये कमाते हो, 3 लाख वाले की तरह दिखना चाहते हो। ठीक है, वो एक दूसरा चैलेंज है कि 30,000 कमाते हो और 3 लाख वाले की तरह दिखना चाहते हो, इससे आपकी हमेशा लगातार बजी पड़ी रहती है, लगातार आप स्ट्रेस में रहते हो, तो अलग बात है। लेकिन मैंने देखा कि उनको आईफोन जरूर चाहिए। अच्छा मान लो 50,000 का है आईफोन, स्टैंडर्ड रेट ले लेते हैं, 50,000 में नहीं है ढंग का आईफोन, लेकिन चलो ठीक है मान लेते हैं 50,000 का है, तो उनके पास आईफोन है लेकिन लैपटॉप नहीं है। और अगर आप थोड़ा सा भी स्मार्ट हो ना, तो फोन तुम्हारे पास चाहे 15,000 का हो, तुम्हारे पास 35,000 का लैपटॉप भी होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास होगा तभी तुम सीखोगे। अदरवाइज तुमको माइक्रोसॉफ्ट टूल्स की जरूरत है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि माइक्रोसॉफ्ट टूल्स में हमको जो है क्यों गूगल मीट की ज़रूरत है, क्यों गूगल स्लाइड की ज़रूरत है, क्यों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ज़रूरत है, क्यों पावर पॉइंट की ज़रूरत है, क्यों ऑफिस की ज़रूरत है। तुमको पता ही नहीं चलेगा, तुमको समझ में नहीं आएगा कि ज़रूरत क्यों है, क्योंकि तुमने एक्सपीरियंस नहीं किया, तुम्हें आइडिया भी नहीं है। ठीक है, जिसने कभी ब्लिंकिट पर कोई सामान खरीदा ही ना हो, उसको ज़रूरत क्यों महसूस होगी ब्लिंकिट की? भाई ज़रूरत तो उसको महसूस होगी जो लगातार बैक टू बैक उस पर ऑर्डर कर रहा है, जिसको कुछ लेना है, जिसको कुछ करने का उसको मन कर रहा है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिए कि 90% लोगों को ज़रूरत भी इसीलिए नहीं महसूस हो रही है क्योंकि आप उस चीज़ को देख ही नहीं रहे हो, आपका काम चल जा रहा है। क्योंकि क्या काम चल जा रहा है, नोट्स वोट्स है कुछ, ये टोकन स्कैनर और कैम स्कैनर, स्कैनर से नोट्स वोट स्कैन कर लिए, PDF बना लिए, बस वहीं तक काम चल रहा है। कुछ भी ऐसा काम करना हो जो उन टेक की चीज़ों को तुमको अपने प्रोफेशनल यूज़ में ले आना हो। एक बार मैं एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट में बैठा था, मैंने बोला कि कल आपका सेकेंड राउंड है, आप इस टॉपिक पर PPT बनाइएगा। बंदे ने क्या किया, PPT गूगल से डाउनलोड करके ले आया मेरे पास, देखते ही बाहर नहीं किया, 4 बात सुनाया और तब बाहर किया।
क्यों? क्योंकि तुम्हारा इतना कॉमन सेंस लैक करता है, क्योंकि तुमको पता ही नहीं कि ढंग का पीपीटी भी कैसे बनता है, और डिग्री तुमने बहुत ऊंचा ऊंचा ले रखा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि ढंग का पीपीटी बना के प्रेजेंट भी कैसे करना है। हाउ डू यू हैव टू ब्रिंग योर थॉट ऑन गूगल स्लाइड्स? जो आपके दिमाग में बात चल रही है उसको तुम पावर पॉइंट पर कैसे लिख के प्रेजेंट करने वाले हो? तुम्हारे दिमाग में क्या वो बात बनता है कि यहां पर क्या इमेज होना चाहिए? ठीक है, वो जो तुम्हारे दिमाग में थॉट चल रहा है उसको तुम पेपर पर कैसे प्रिंट करोगे? क्योंकि दिमाग में आने वाले थॉट के साथ एक दिक्कत है, आज आया कल गया। जब प्लान बना के सारा कुछ उसको करने लगोगे तब जाके आप चीजें ये पाओगे कि आप एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इंप्लीमेंट कर पा रहे हो। ठीक है, जब आप प्लान बना के काम करोगे। अगर मैं टीजीटी के कंटेंट पर काम कर रहा हूं तो मेरे पास एक एक चीज लिखा हुआ है कि टीजीटी में क्या क्या मुझे लिखना डालना है, कि ऐप में क्या होना चाहिए, 1-to-1 इंटरेक्टिव क्लासेस में क्या होना चाहिए टीजीटी के, और नोट्स में क्या होना चाहिए। एक एक बात यहाँ बोर्ड लगा हुआ, मैंने एक एक बात लिख के रखा हुआ हूँ। ठीक है, सो दैट कि कंटिन्यूअसली मेरे माइंड में रहे, जब मैं आऊँ तो मैं उस चीज़ को देख सकूँ। तो जो भी वो प्लान्स भी है ना, तो जैसे मान लो अगर तुम किसी चीज़ को डाउनलोड करके बस अर्जी फर्जी कॉपी करके ला रहे हो तो तुम्हारा उसमें कोई क्रिएटिव आइडिया है ही नहीं। जब तुम अपना सोच के उस पर लिखना शुरू करोगे ना तो वो ऑटोमेटिक सही डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, आपको उस चीज को मतलब स्क्रीन पर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कहने का मतलब कि आप ये देखो कि आप कैसे कर पा रहे हो। बेसिक टेक की चीजें लोग नहीं कर पाते हैं। स्क्रीन शेयर करना रहेगा तो कौन सा बटन है पता ही नहीं है, क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ा शेयर करने का। माउस यूज करेंगे तो माउस के साथ साथ ये लेट से ये टेबल में मेरे माउस रखा है, मैंने बहुत लोगों को देखा माउस रख के तो ऐसे हाथ करते रहते हैं पूरा। माउस यूज करने के लिए क्या करना है भाई, पंजे में रखे रहो, मैं ऐसे नॉर्मल हाथ पे रख के यूज कर दूं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत बेसिक चीजें हैं लेकिन लोगों को लिटरली नहीं आता। देखो अब नहीं आने से प्रॉब्लम क्या है? अबे देखो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम बस ये है कि तुम उसमें टाइम काट रहे हो, तो प्रोफेशनल यूज के बारे में तो तुम सोच ही नहीं सकते हो। जब तक तुम उस पर दक्ष नहीं हो जाओगे तब तक तुम प्रोफेशनल यूज के बारे में सोच ही नहीं सकते हो। तुमको लग रहा है कि हम किसी तरह सरकारी स्कूल में टीचर बन जाएं बस। अरे भाई, अगर आप सरकारी स्कूल की टीचिंग से हटोगे तो जानते हो आपको क्या पता चलेगा कि जितने भी स्कूल्स हैं ना इंडिया में प्राइवेट, सारे के सारे स्मार्ट स्कूल्स होते जा रहे हैं, सारे के सारे स्मार्ट स्कूल्स होते जा रहे हैं, सारे के सारे। आपको कंटिन्यूअसली ऐसा होना पड़ेगा कि हम इवॉल्व हों, क्योंकि उस प्राइवेट स्कूल में भी जो जब जा रहे हैं ना, तो प्राइवेट स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं ना वो संघर्ष कर रहे हैं। किस बात को लेकर? कि टीचर आया है वही तो बता रहा है कि हमको हिस्ट्री आता है, लेकिन बच्चे को कैसे डिलीवर करना नहीं बता पा रहा है। क्लास में कंप्यूटर लगा हुआ है, स्क्रीन लगा हुआ है, उसको आइडिया ही नहीं है। और जो 8th का जो 10th का बच्चा है वो आपसे एक कदम और आगे चल रहा है, वो टीचर से ज़्यादा टेक में स्मार्ट है। वो कहीं ना तो कहीं आप देखोगे कि जो है आपको टीचर को इस चीज़ में बीट कर रहा है। कहने का मतलब है कि आप एक सक्सेसफुल टीचर भी तभी बन पाओगे जब आप अपने स्टूडेंट से ज़्यादा थोड़ा सा स्मार्ट हो। शकल सूरत सीरत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पढ़ाते समय आपको उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ाने ज़्यादा आपको उसको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा। आज तक मुझे किसी बच्चे ने इस बात को लेकर कंप्लेन नहीं किया है। जब मैं 1-to-1 इंटरेक्टिव क्लासेस में पढ़ा रहा था, किसी बच्चे ने मुझे ये नहीं कंप्लेन किया है कि सर ये मुझे ऑनलाइन क्लास वैसी लगी जिसमें मैं चुपचाप बैठ के सुन रहा था और एक पैसिव रिसीवर था। जैसे आप लोग यहाँ अभी बैठ के चुपचाप सुन रहे हो, तो क्लास लेते समय मैं ये नहीं करूँगा कि वो सिर्फ पैसिव रिसीवर बना हुआ है। तो तुमको एज ए टीचर भी इस बात का समझ होना चाहिए, एज ए टीचर भी आपको इस बात का समझ होना चाहिए। आप ऐसा ना हो कि सिर्फ एक मतलब बस बैकएंड पर बैठकर बस तुम खुद ही संघर्ष कर रहे हो टेक की चीज़ों के साथ। तो देखिए, आपको कंटिन्यूअसली होना चाहिए कि आप देखो कि आपको तो लैंग्वेज की ज़रूरत है, या तो आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, आपको टेक में चीज़ें इंप्रूव करना है, नए नए जो सारी चीज़ें हैं आपको उसको अपने साथ सस्टेन वे में अडाप्ट करना होगा। ठीक है, मेरे क्लास में कोई बच्चा बैठा होगा तो वो निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकता, वो कंफर्ट स्पेस में एकदम नहीं बैठा रहेगा। अचानक से हो सकता है मैं नाम कॉल आउट कर दूं, मैं कहूँ जरा पढ़ो क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर, और वो चीज़ों को ट्रैक पर न ले जाए तो कब मैं ट्रैक लूज कर जाऊँ उसको समझाने में, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, प्यार से समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है हमेशा। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा यू हैव टू स्टेप इन द शूज ऑफ अदर पर्सन ऑल्सो। आप ये भी सोचो कि आप स्टूडेंट तो आप कैसा बिहेव करते थे, तो जब तक आप उस चैलेंज को सॉर्ट आउट नहीं करोगे, तो देखो इन चैलेंजेस को सॉर्ट आउट करने के लिए जस्ट एक डेली बैट्स का इनिशिएटिव है। जैसा कि मैंने बोला सेशन सिर्फ डेली बैट्स को लेकर डेडिकेटेड है, तो जस्ट एक डेली बैट्स का इनिशिएटिव है। क्या ये अंत है? नहीं। क्या इस पर कुछ फुल स्टॉप लगा हुआ? नहीं। इतना तो आपको आना ही चाहिए, इतना तो बेसिक सा बात आपको आना ही चाहिए।
आज के ज़माने में आपको इतना अब तक आ जाना चाहिए कि तुम्हारे दिमाग में कोई इमेजिनेशन है तो तुम उसको एआई पर तुरंत डालकर इमेजेस निकाल सको। तुरंत तुरंत तुम उसको एआई पर डालो और इमेजेस को तुम प्रिंट कर सको तुरंत का तुरंत। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, आप लोगों को एक मैं एग्जांपल दूं। जो इसके पिछला वाला डेली बाइट्स पर सितंबर अक्टूबर के महीने में जो है एक जॉब रेडी स्किल का सेशन हुआ था। तो उसमें क्या था, कुछ लोगों को ये भी बोला गया कि भाई जो लोग क्लाउड किचन वाला बिजनेस शुरू करना चाहते हैं कि डेली बाइट से एफिलिएटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप उससे जुड़ सकते हैं और क्लाउड किचन वाला काम भी शुरू कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कुछ लड़कों ने शुरू किया, कुछ बच्चों ने शुरू किया, कुछ फीमेल्स भी थी एंड कोई 1-2 मेल्स भी थे जिन्होंने शुरू किया। एक व्यक्ति 5 लोगों ने मान लो शुरू किया तो 5 में ना 1 का सक्सेस रेशियो है। एक स्टूडेंट ऐसी है जिसको मैं जानता हूं जो बहुत अच्छा रन कर रही है एंड शी इज लिटरली अर्निंग गुड। किसी को नहीं पता कि क्लाउड किचन क्या होता है। जस्ट फॉर योर एग्जांपल, आप अपने घर पर कोई चीज़ बना सकते हो, मान लो कोई चीज़ कुक कर सकते हो, लेट से मैगी ही बना रहे हो तो तुम उसको जोमेटो और स्विगी पर लिस्ट कर दो कि भाई मैं मैगी बेच रहा हूँ 50 रुपये में। अब जिसको भी जोमेटो या स्विगी पर ऑर्डर करना है तो जोमेटो या स्विगी वाला तुम्हारे घर से आएगा, वो मैगी ले जाएगा, पैक करके अगले बंदे को दे आएगा। ठीक है, किसी को आइडिया नहीं क्लाउड किचन क्या होता है इन शॉर्ट। तो एक कैंडिडेट है तो बहुत अच्छे से रन करती है, बाकी के 4 पता क्यों नहीं अच्छे से रन करते हैं? क्योंकि उन्होंने बस सुना, शुरू किया और बात खत्म। और ये मैं क्यों बता रहा हूं, आज आप कोई काम शुरू करते हो सेल्फ का, पता है आपको खुद नहीं पता चलेगा, आप 1 से 2 साल जब उसको कर लोगे तो कल को कोई गवर्नमेंट का स्कीम भी आ रहा होता है ना, तो उसका बेनिफिट भी आपको तभी मिलेगा जब आप उस काम को कर रहे होगे। जिसके पास उस काम का पेपर रहेगा, जिसके पास उसका लाइसेंस रहेगा, जिसके पास वो जो व्यक्ति उस लूप में रहेगा, जिसके पास वो भरोसा रहेगा कि जो हम कर रहे हैं ठीक जा रहा है, तभी तुमको गवर्नमेंट वाला लाभ भी मिल पाएगा। ठीक है, और मैंने क्यों क्लाउड किचन का एग्जांपल दिया, क्योंकि रिसेंटली वन ऑफ माय वेरी क्लोज नियर डियर वन, मुझे तो डेली बाइट्स को तो ग्रांट मिला ही गवर्नमेंट से, उसको भी मिला। लेकिन क्यों मिला? क्योंकि भाई उसने उस काम को शुरू किया। ठीक है, क्या शुरू करते ही मिल गया? नहीं। 1 साल पहले किसी चीज को शुरू किया तो नहीं, तुरंत पे रिजल्ट नहीं मिला। साल भर अपना काम कर रहे हो, उसके बाद कुछ रिजल्ट आएगा। और ये बात पता है सभी लेवल पर लागू होती है। पता है तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, वहां भी अगर 100 बच्चा है तो सक्सेस रेशियो है 1। तुम यूट्यूब चैनल बना रहे हो, ठीक है, वहां भी सक्सेस रेशियो है 100 में 1। बहुत सारे लोग आते हैं यूट्यूब चैनल बनाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कोई सुनता भी नहीं है उनको। ठीक है, 100 में 1। तुम छोटा सा एक किचन भी शुरू करते हो, लाइव कर रहे हो, मान लो लेट से क्लाउड किचन ही मैं लिख लेता हूं। ठीक है, ठीक है, यहां भी सक्सेस रेशियो है 1 में 100। ठीक है, यहां भी वही रेशियो है कि एक सेकंड जस्ट हाँ, यहां भी सक्सेस रेशियो है 1 में 100। ठीक है, यहां भी क्लाउड किचन में भी सक्सेस रेशियो है 1 में 100। मैं कह रहा, मेरा कहने का सेंस क्या है कि सभी लेवल्स पर सक्सेस का रेशियो वही है। ऐसा नहीं कि कोई चीज इजी है। पता है प्रॉब्लम कहां है? तुम अभी यूट्यूब पर कोई वीडियो बनाने जाएगा तो सबसे पहले किसी ऐसे बड़े यूट्यूबर को देखेगा जिसके सब्सक्राइबर होंगे 1 मिलियन। वो देखने लगेगा, पता चलेगा भुवन माम को देखने लगा, आशीष चचलानी को देखने लगा, अरे इनके तो इतने फैन हैं, ये हैं वो हैं। मैं कह रहा हूं कि यहां पर भी प्रॉब्लम उतना ही है, यहां पर भी कोई सक्सेसफुल नहीं है, यहां पर भी 1/100 का सक्सेस रेशियो है। आप बात समझिए। देखो यार, ऐसा नहीं है कि जितना सक्सेसफुल ऐश्वर्या है रही है बॉलीवुड में, उतना ही सक्सेसफुल तापसी पन्नू भी है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जितने बड़े एक्टर SRK हैं उतने बड़े एक्टर पंकज त्रिपाठी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़े एक्टर हैं। और मैं किसी और छोटे एक्टर का एग्जांपल ले लेता हूं। लेट से मैं अभय देओल का एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, कम पॉपुलर एक्टर। तो क्या ये बंदा एक्टर नहीं है? ये भी एक्टर है। अभी ये अपने फील्ड में सक्सेसफुल है। तुम शाहरुख खान को मत देखो, वो भाई वो उस फील्ड में अपना स्टार है, वो अलग सक्सेसफुल है। अब ये नहीं कि कोई बिजनेस शुरू कर रहा है, तुमको लगे यार बिजनेस मैंने तो अंबानी ही। अरे भाई, तुम्हारे कॉलोनी में एक ऐसा व्यक्ति जो 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है और महीने में 5 लाख रुपए जनरेट करता है, वो भी एक बिजनेस ही है। तुम उतना भी करो तो बहुत है। तुम एग्जाम्पल के तौर पर अंबानी को ही मत देखने लगो।
तुम मोटिवेशन के तौर पर लिख सकते हो, तुम एज अ पोस्टर लगा लो, तुम एज अपने माइंड में एक पॉजिटिव थॉट के लिए ले सकते हो। लेकिन ये बात समझिए कि कोई गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा है वहाँ भी 1/100 है, कोई यूट्यूब पर कर रहा है 1/100 है, कोई किचन चला रहा है वो भी 1/100 है, कोई ऑनलाइन सेलर है, सोशल ऑनलाइन सेलर है, क्या करते हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर कोई सेलर है, वहाँ भी सक्सेस रेशियो 1/100 ही है। हर आदमी बिजनेस नहीं बना रहा है उसमें, हर आदमी उसमें पैसा नहीं अर्न कर रहा है, ठीक है, वहाँ भी सक्सेस रेशियो 1/100 ही है। कोई इंस्टाग्राम पर काम कर रहा है, कोई इंस्टा पर काम कर रहा है, जस्ट ठीक है, कोई इंस्टाग्राम पर काम कर रहा है, ठीक है, मान लो कोई इंस्टा पर है, भाई इंस्टा पर भी कोई इन्फ्लुएंसर है, एक में कोई 1000 सक्सेसफुल है, ठीक है। तो ये रेशियो सभी जगह पे लागू हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूं कि देखो बहुत सारे फील्ड हैं जहां पर आप करके सक्सेसफुल हो सकते हो, वरना घर वाले क्या कहेंगे कि देखो बेटा 12th तक तुम्हारे एजुकेशन में हमने बहुत पैसा खर्चा किया है। वो तुमसे कह नहीं रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह रहे हैं बात। तुम ग्रेजुएशन में हो गए हो, अब तुम्हारे ऊपर प्रेशर है, क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में नौकरी के नाम पर, जॉब के नाम पर एक सामने चीज खुला हुआ है, गवर्नमेंट जॉब। मैं कहीं से ये नहीं कह रहा हूं कि तुमको ये नहीं करना है, एग्जैक्टली वही मैं ये बात कहना चाह रहा हूं। कहीं से भी मैं इंग्लिश का तारीफ करते समय मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमको हिंदी ढंग से नहीं सीखना है, बिल्कुल वैसा ही है। तुमको गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना है, करो, लेकिन बात सुनो, ये तुम्हारे लिए डेड एंड नहीं होना चाहिए, वरना आपकी लंका लग जाएगी इसमें। क्योंकि सोसाइटी आपको उसी बात के लिए कंपेल कर रहा है, आपके पेरेंट्स, आपके इन एंड अराउंड, आपको अपना रास्ता भी दूसरा बिल्ड करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे स्किल्स सीखने पड़ेंगे और तुम्हें क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है, तुम्हें क्लैरिटी होना चाहिए। अदरवाइज आप परफेक्ट एग्जांपल है चाय सुट्टा बार, आपने सुना होगा, चाय वाय का जैसे इंडिया में एक स्टार्टअप है, आप अनुभव दुबे जो चाय सुट्टा बार का फाउंडर है, उसका तुमको ना 10 साल पुराना फोटो मिल जाएगा कि टपरी पर चाय बेच रहा होगा, ठीक है, और 10 साल बाद कंपनी का वैल्यूएशन है 1 बिलियन, कंपनी का वैल्यूएशन है 1 बिलियन। पता है प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे पेरेंट्स इस 1 बिलियन वाले कंपनी का सीईओ तुमको देखना चाहते हैं, लेकिन ये टपरी पर जिस दिन खड़ा था वो वाला सीन तुम्हारे जीवन में नहीं देखना चाहते हैं। मतलब सक्सेस को एंडोर्स करना चाहते हैं, संघर्ष को एंडोर्स नहीं करना चाहते हैं। प्रॉब्लम कहां पर आ जाती है? सोसाइटी की समझ यही कहती है कि आपके शादी पर 40 लाख रुपए खर्चा किया जाए कम से कम, तुम्हारी समझ भी यही कहती है तुमको भी राधिका आप्टे वाली एंट्री मिलनी चाहिए ऐसे ऐसे करते हुए भैया, ठीक है, तुम्हारे लिए भी कोई रोल्स रॉयस से आए, ठीक है, तुम्हारी भी समझ यही कह रही है। आई नो, लिटरली आई नो पीपल, ऐसी ऐसी लड़कियां हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको मैं देख रहा हूं, शादी में भाई लाखों खर्चा कर रहे हैं, उधार लेके खर्चा कर रहे हैं भाई, 1.5 लाख का, 2 लाख का, 2.5 लाख का कैमरा, 1 लाख रुपीस का तो कैमरा। अगर आप मानते हैं तो प्लीज गिव योर थम्स अप कि शादी में आजकल 1 लाख का कैमरा बुक करना कुछ नहीं है, ठीक है। आप अपने अगल बगल देख रहे होगे शादियों में 1 लाख रुपए कैमरा बुक करना कुछ नहीं है। तुम समझ रहे हो 1 लाख रुपए का लोग कैमरा बुक करा रहे हैं भाई। पता है क्यों? क्योंकि भैया यशराज के बैनर पर नहीं आ पाए, कैमरा उनके लिए नहीं लगा, तो अब शादी वाले दिन ही सेलिब्रिटी बनना है, ठीक है। जिंदगी भर उसको लोग गधा गधा करके संबोधित कर रहे थे, तुम्हारा गधा भी उस दिन घोड़े पर बैठ के आएगा, उसके लिए अलग चल रहा है। तो भाई अब देखो यार, ये जो 40 लाख रुपया खर्चा करना है शादी के नाम पर, ये तुम क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे सोसाइटी में अगल बगल इसका दौड़ चल रहा है बहुत तगड़े से। अब कोई हमसे कहे कि सर आप खुद ही 1 करोड़ खर्च कर पड़ोगे, अरे यार, अनंत अंबानी अगर खर्चा करता है 10,000 करोड़, वो रिलायंस के रिगार्डिंग ढंग से कुछ अगले दिन अनाउंसमेंट कर देगा ना, उसका केवल शेयर मार्केट में 1 शेयर का 10 रुपया रेट बढ़ जाएगा ना, तो भी जितना उसने शादी में खर्चा किया था पूरा रिकवर कर लेगा। तुम ये मत कंपेयर करो कि सर आप कितना खर्चा कर रहे हो, वो कितना खर्चा कर रहा है। अभी तुम अपना कैपेसिटी देख के खर्चा करो। पहले तुमको इस बात पर खर्चा करना होगा कि मेरा अर्निंग इतना हो जाए। ये थोड़ी ना कि पूरे जिंदगी पर 40 लाख कमा के इकट्ठा किए तो खर्चा कर दिए। और तो और छोड़िए, किसी लड़की को एक जगह जाना हो ट्रेनिंग लेने कहीं, ठीक है, कुछ स्किल सीखना हो, तुमको 4,000 रुपया फीस होगा ना, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे 4,000 प्रश्न पूछेंगे, 4,000 प्रश्न पूछेंगे तुमसे। और तुमको अपने शादी में 60,000 के जगह 80,000 का लहंगा चाहिए ना, कोई तुमसे नहीं पूछेगा। तुम बस बोलना कि हमको 80,000 वाला पसंद आ रहा है,
बस तुम ये बात बोलना। तुम मान लो शॉप पे गए, एक लहंगा 50,000 रुपए का है, एक 70 का है, और कोई कल को कोई दूल्हा बन रहा है, आप पे भी लागू होती है भाई। तुमने बोल देखा कि 20,000 रुपए कोई सूट है, तुम जाके बोलना कि 25 वाला पसंद आ रहा है। तुम देखना तुम्हारे पेरेंट्स नॉर्मल मिडिल क्लास वाले भी होंगे ना, तो भी दे विल बी ओके, ठीक है 25 वाला ले लेते हैं। क्योंकि शादी तो एक ही दिन होता है, ये सब जीवन में लाइफ में एक ही बार होता है। अबे बर्बाद भी एक ही बार होता है आदमी यार, रोज रोज थोड़ी ना आदमी बर्बाद होता है। एक दिन बर्बाद हुए तो हो गए, जीवन बर्बाद हो गया। रोज रोज थोड़ी ना बर्बाद होते हो, बर्बाद भी एक ही बार होते हो। आबाद होने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है भैया, बर्बाद तो आदमी एक ही बार में होता है। कल मैं देख रहा था स्टैटिस्टिक्स और डेटा ये कहता है कि इंडिया में डीमैट अकाउंट लोगों का कम है कंपेयर टू ड्रीम 11 पर जो अकाउंट बने हुए हैं। ड्रीम 11 सट्टा लगाने का ऐप है जहां लोग जुआ खेल के करोड़पति बनने की कोशिश कर रहे हैं, और डीमैट क्या है, स्टॉक मार्केट में अकाउंट बनता है, जिससे ड्रीम 11 पर लोगों ने ज्यादा अकाउंट बना रखा है कंपेयर टू डीमैट अकाउंट। आप सोचिए कितना मतलब शेम होना चाहिए लोगों को इस बात पर, ठीक है। तो देखो यार, अब तुम्हें डिसीजन क्यों ले रहे हो? ये शादी उदी वाला जो मैं कह रहा था कि लोग खर्चा कर देते हैं, तुमको अगर तुम्हारा अगर मान लो, मेरे बहुत ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं मान लो जिनका डीयू में नहीं हुआ, तो डीयू में फीस है बीएड का मान लो 7,000 रुपया होगा, ठीक है 8,000 10,000 कर लो, बहुत कर लो, तो 7,000 रुपये फीस होगा। अगर उसको 1,00,000 रुपये किसी कॉलेज में एडमिशन लेना हो ना, उसका नहीं हो पाए, उसके नहीं ले पाती एडमिशन यार। और मैं भी, बहुत से लोग मेरे से सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं, मैंने उन स्टूडेंट्स की शादियां देखी हैं, ठीक है। वो लोग शादी में उनके पेरेंट 30-30 40-40 लाख रुपए भी खर्चा करते हैं, ठीक है। ये सीधा लैक ऑफ कॉमन सेंस है। प्रॉब्लम बस ये है कि तुम ये सोच रहे हो कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो बात कह रहे हैं, भैया भगवान के अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं, पेरेंट्स तो को भगवान का दर्जा दिया गया। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भगवान का दर्जा देने में कुछ दिक्कत है, दिक्कत ये है ये विचारधारा, और ये तुमको कहाँ से आ रही है, इमीडिएट पेरेंट्स से आ रही है। आपका पहले एक ही चीज़ पर बिल्टअप होना चाहिए, आपका पहले एक ही चीज़ पर बिल्टअप होना चाहिए। आपका पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पर बिल्टअप होना चाहिए कि मैं कैसे एक ऐसा व्यवस्था करूं कि अगर मेरी जॉब लगती है 30K पर, तो देखो यार, जॉब के साथ साथ भी आप एडिशनल चीज़ें लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हो, ये बहुत नॉर्मल सा बात है, प्रोवाइडेड ये जॉब आपकी इच्छा की हो। समस्या क्या होता है ना, 90% लोग ऐसी नौकरी कर रहे होते हैं, 99% का रेशियो है, 1% लोग भी इंडिया में ऐसे नहीं है जो कोई ऐसी नौकरी कर रहे हों जो वाकई में वो करना चाहते थे। मतलब कि उनका पैशन उनका प्रोफेशन बन गया, मतलब पी जो है उनके लिए डायरेक्टली पी हो गया, उनका पैशन जो है प्रोफेशन बन गया। ऐसे बहुत कम लोग हैं। कहने का मतलब है क्रिकेट खेलने का शौक था, क्रिकेट से ही कल को कमाने लगे, ऐसे लोग बहुत कम हैं। ऐसे लोग बहुत कम हैं कि टीचर बनना चाहते थे, एजुकेटर बनना चाहते थे, टीचिंग को लेकर बहुत पैशनेट थे और वही उनका प्रोफेशन बन गया। एंड हियर आई एम थैंकफुल टू गॉड कि जो मैं करना चाहता था वो मैं कर रहा हूँ अपने लाइफ में। तो इसीलिए मुझे डिमोटिवेशन नहीं होता है, एटलीस्ट अपना काम करके तो कभी नहीं। जब मैं कहीं से भी स्ट्रेस्ड और डिमोटिवेटेड आता हूँ, जिस दिन मैं डेली बाइट्स के ऑफिस में 2 घंटे बैठ जाता हूँ ना, मेरा सारा स्ट्रेस और डिमोटिवेशन दूर हो जाता है। आई लिटरली लव कि मैं अपने ऑफिस में से थक के निकलूँ, ठीक है। आई लिटरली लव दिस थिंग, क्योंकि भाई गजब की नींद आती है उसके बाद, ठीक है। जब मैं ये सेशन कंप्लीट करता हूँ, सारा कुछ करके अपने ऑफिस से हटता हूँ ना, भाई बहुत अच्छी नींद आती है, क्योंकि इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन यार, इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे नवरात्रि में 9 डे सेशन करना है, तो मेरा टीजीटी का बैच, सीटेट का बैच, और इनका एग्जाम नहीं है। आज ही कोई सीटेट वाले बच्चे ने कहा कि सर क्लास जल्दी शुरू की, लेट पर। अभी सीटेट का पेपर अभी बहुत बाद में है, ठीक है। लेकिन ये सेशन कंडक्ट किया जा रहा है, मेरे दिमाग में आया कि मुझे ये करना है, मैं कर ले गया। ये जो बात की सुकून और तसल्ली है ना, आप अभी समझ नहीं रहे हो कि क्या सेटिस्फैक्शन उससे आपको मिलता है। मैं डे 1 पर आया, मैंने बोला कि 9 डे का नवरात्रि सेशन होगा, मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और कल ही मुझे अपने माता जी से पता चला कि इस बार का नवरात्रि छोटा है, 8 ही दिन का है। तो मुझे एहसास हुआ कि अच्छा, आज के सेशन में यानी कि एक तरह से ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने प्लान बनाया, उस प्लान को मैंने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो 1% लोग भी ऐसे नहीं है जो वो काम कर रहे होते जिसमें उनका इंटरेस्ट आ रहा होता है। वो काम करने सिर्फ इसलिए जा रहे होते क्योंकि उनको कोई पैसा मिल जाए। कहने का मतलब है कि कोई रेस्टोरेंट में वेटर है तो शौक से तो वेटर है नहीं,
तो उसके काम में तुमको कभी वो पॉलिशनेस, वो सफाई दिखेगा ही नहीं। तो 1% लोग भी ऐसे नहीं है सोसाइटी में जो कुछ उनका पैशन, उनका प्रोफेशन बन जाए। 1% लोग भी ऐसे नहीं है। तो 99% लोग जो जॉब वॉब में भी जाते हैं तब भी यही प्रॉब्लम होता है। तो अगर मान लो कोई ऐसा जॉब है तुम्हारा जो तुम्हारा पैशन का जॉब है, जो तुम्हें सिर्फ 30,000 ही देता है, हम कह रहे हैं 10,000 ही देता है, वो तुमको 30,000 भी देता है, तो अब उसके बाद के तुमको वे सीखने होंगे हाउ टू मल्टीप्लाई माई मनी। मल्टीप्लाइंग मनी इज एन आर्ट, एज सिंपल एज दैट। मल्टीप्लाइंग मनी इज एन आर्ट, ठीक है, वो भी आपको सीखना पड़ेगा। पैसा कमाना लोग फिर भी सीख जाते हैं, खर्च करना अच्छे अच्छे को नहीं आ पाता है कि क्या उस चीज का करना है। क्यों? क्योंकि भाई मेरे, अगर तुम 10,000 रुपए का जीवन में रिस्क नहीं ले सकते हो, तो ये ध्यान देना कि जिंदगी भर तुम्हारी औकात हमेशा ऐसी रहेगी कि तुम 10,000 रुपए कपड़ा नहीं पहन सकते हो। ये चीज आप नोट कर लीजिए। अगर आप 10,000 रुपए का रिस्क नहीं ले सकते हो तो आप 10,000 रुपए का कपड़ा नहीं पहन पाओगे। अब ये नहीं कि अरे सर हमारी शादी में तुम्हारे घर वालों ने मेरे लिए 1 लाख का सूट खरीदा, मैं वैसे बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल रेगुलर डे में बात कर रहा हूं कि तुम शॉप पर जाओ तो मंथली 6 महीने में या 2 महीने में जब भी तुम क्लोथ खरीदते हो, तुम 10,000 रुपए का कपड़ा तभी खरीद सकते हो, तुम 10,000 रुपए का जूता तभी खरीद सकते हो जब तुम एटलीस्ट 10,000 रुपए का रिस्क भी ले सको खुद को लेकर। अदरवाइज तो आप इसमें काटते पीटते रहिए, सेव करते रहिए, साल के अंत में कुछ खरीदिए, वो सारा चीज करते रहिए। आपको मल्टीप्लाई का अप्रोच रखना पड़ेगा, आपको सेल्फ के स्किल में भी कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा। और जस्ट अ सेकंड, एक्चुअली ना मेरा सिस्टम यार ये हैंग कर रहा है। हाँ, तो अपने स्किल के साथ जो है आपको कंटिन्यूअसली जो है ये चीज ऐड ऑन करना पड़ेगा। आप अपने स्किल के साथ, मतलब किसी चीज में आपका पैशन है तो उस पर थोड़ा सा रिस्क लेकर ट्राई भी दीजिए। मेरा बस आपसे ये कहना है कि आपके पास किसी चीज को लेकर माइंड में कोई पैशन आ रहा है तो उसको लेकर आप रिस्क लीजिए और ट्राई भी दीजिए, सो दैट जिंदगी में एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको रहे। ठीक है, जिंदगी में एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है, कोई सा भी आपको पैशन है। अब बहुत से ऐसे लोग आते हैं, सर हमारा तो कोई पैशन नहीं है। जैसे मान लो मेरे से कोई आज से 7-8 साल पहले कहता, और जब हमको लोग कहते थे कि अभिलाष वो करो जिस काम में मन लगता है, वो करो जिसमें तुम्हारा पैशन हो। जैसे बचपन में स्कूल्स में गार्जियन, पेरेंट्स, टीचर्स क्या रहते हैं, लाइफ में वो करिए जो आपको करने का मन है, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, जिसमें तुम्हारा पैशन है। मेरा इंटरेस्ट किसी चीज में नहीं है और मेरा कोई पैशन वैशन नहीं है। 5-7 साल पहले तक मेरा यही सिचुएशन था। मेरा पैशन केवल एक ही काम में था, वेलागिरी करने में। मैं बैठे बैठे टाइम काट देता था। तुम मोमोज खिला दो, साथ में कोल्ड ड्रिंक दे दो, चाय दे दो, बाइक दे दो, इधर उधर घूम घाम लिए, 2-4 लोग के साथ घूम लो, हाय हेलो कर लिया, ठीक है ठीक है, किसी से झूठी मूठी तारीफ सुन लिया, किसी को झूठी मूठी तारीफ बता दिया, ये सब चीज़ें गप कर रहे हैं, यही सब चीज़ों में मन लगता था। तो क्या मैं वही सारी चीज़ें करूं? वही मेरा पैशन है। ठीक है, तो देखो भाई, पैशन भी ऐसा चीज़ होता है ना, ढूंढना पड़ता है। जो जापानीज एक बुक है इकिगाई, इकिगाई आपने सुना होगा। ठीक है, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या चीज़ है जो मुझे सीखना है। ठीक है, ये भी आप फिगर आउट करोगे। तुमको ऑफन लग सकता है कि अरे मेरा क्या पैशन है। मैंने बोला ना, मेरा पैशन है कि शाम को घूमते हुए मैं चाय पीने जाऊं, मैं वही करता रहूं। फिर मेरा पैशन है कि मेरा कोई काम में मन नहीं लगता, बैठ के वेलागिरी कर रहे हैं, कोई खाने पीने के लिए खर्चा दे दे, तैयारी के नाम पे बैठे हुए हैं, उसी में मजा आ रहा है। तो देखो यार, पैशन भी आपको ढूंढना पड़ता है, स्किल भी आपको ढूंढना पड़ता है, मन भी आपको लगाना पड़ता है, मोटिवेशन भी आपको बनाना पड़ता है। क्योंकि अगर आप वो काम नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट नहीं होगा ये सारी चीजें। ठीक है, और उसमें आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में 10 रुपए भी लगाते हो तो तुमको पहले ये सीखना पड़ेगा कि डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। 10 रुपए को शाम को 20 रुपए बनाना चाहते हो, तेरा बड़ा वाला कटेगा भाई। 10 रुपए को साल के अंत में 11 रुपए बनाना चाहते हो, यू आर द विनर। और 10 रुपए को 11 रुपए बनाना चाहते हो, कहने का मतलब है कि 10 रुपए को, सॉरी, कहने का मतलब है 1000 रुपए को 1100 रुपए बनाना चाहते हो, 1 लाख रुपए को 1,10,000 रुपए बनाना चाहते हो।
साल के अंत में, तो तुम कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपके पास 1 लाख रुपए है, तुम आज रिलायंस का स्टॉक खरीद लो, तुमको साल भर बाद आराम से 1,10,000 तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर वो करना चाहोगे तो होगा। प्रॉब्लम क्या होता है, एक तो ऐसे लोग कुछ कर नहीं रहे होते हैं, और दूसरा सुबह अगर 10 रुपया खर्चा करते हैं तो चाहते हैं कि शाम को 20 रुपए हो जाए। इफ इट वुड हैव बीन सो इजी टू बी रिच, अदर पीपल ऑल्सो वुड हैव बीन डूइंग इट। इतना आसान होता तो सब लोग कर रहे होते। तो वहां पर भी आपका पेशेंस चेक हो रहा है। वो क्लाउड किचन में अगर कोई 1/100 का सक्सेस रेशियो है, कोई यूट्यूब पर चैनल बना रहा है 1/100 का सक्सेस रेशियो है, कोई इंस्टाग्राम पर चैनल बना रहा है 1/100 का सक्सेस रेशियो है, कोई गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा है 1/100 का सक्सेस रेशियो है, तो कोई स्टॉक मार्केट में भी जा रहा है तो सक्सेस का रेशियो 1/100 ही है। ठीक है, सक्सेस का रेशियो 1/100 भी है। जैसे कि 2024 में लगभग मुझे 5 to 6 लाख रुपीज का प्रॉफिट था, सीधा सीधा, मतलब मैंने प्रॉफिट बुक किया होगा स्टॉक मार्केट में, मैं कह रहा हूं। और इस साल, जब से ये साल खुला है, तब से मैं लॉस में हूं, ऑलमोस्ट 1.5-2 लाख रुपए कुछ लॉस में चल रहा होगा। लेकिन मुझे ये बात पता है कि अभी पिछली बार तुम अपना पोर्टफोलियो 6 लाख रुपए ऊपर देख रहे थे, जो तुमने प्रॉफिट बुक किया, तो अभी भाई दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप, चाइना और क्या कहते हैं, हर दूसरे दिन नया कुछ मार्केट में देखोगे रिसेशन का माहौल बना हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा नीचे आ रहा है। ठीक है, आपको उस चीज को वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी तुम उसमें ग्रो कर पाओगे। ठीक है, तभी तुम उसमें ग्रो कर पाओगे। तो मैं इस समय क्या कर रहा हूं भाई, गिरा हुआ था, परचेजिंग मोर एंड मोर, कि कल वो फिर उठेगा। लेकिन हाँ, ये ट्रस्ट डेवलप करने में लग गया 3 से 4 साल। अगर मैंने काम शुरू किया 2018 में, तो मुझे लग गया 2021-22 कि मुझे ट्रस्ट डेवलप हुआ। पहली बार जानते हो मुझे क्या डाउट होता था, अभी इस ऐप में 100 रुपये ऐड कर रहे हैं, कहीं यही ऐप वाले भाग गए तो, ऐसे सोचता था मैं, क्योंकि कुछ कर नहीं रहे थे, तो यही सब सोचते थे। बाद में समझ में आया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सेबी बैक करती है, ये सब ऐसे पॉसिबल नहीं है, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, बाद में समझ में आई बातें। पहले हमको लगता था यही 100 रुपये लेके भाग जाए तो आपको देखो भाई, कंटिन्यूअसली आपको ये हसल करना पड़ेगा। आप अपने आप को हसल मोड में ऑन रखिए। थोड़ा सा मैं डेली बाइट्स के रिगार्डिंग बता दूं भाई, ये मैं लगातार आप लोग को एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। देखो भाई, डेली बाइट्स पर एक जॉब रेडी स्किल का सेशन होता है, ठीक है, जिसको फॉर्मली आज मैं अनाउंस कर दे रहा हूँ, जो कि 5 अलग अलग लेवल में है, और एक 1 डे वर्कशॉप है। 1 डे वर्कशॉप में आप ज्वाइन करके देख सकते हो क्या सारा कुछ चल रहा है। ठीक है, देखिए क्लास जो कुछ भी मैंने बताया, अब यहाँ से मैं जो भी कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको ऐसा ना लगे कि सर यहाँ पेड प्रमोशन देने लगे और ये वो। जो भी मुझे एक्सप्लेन करना था जॉब और बिजनेस, वो मैंने कर दिया है। मैं आप लोगों के डाउट एंड क्वेरी पर आ जाता हूँ। इन मीन टाइम मैं थोड़ा बस डेली बाइट्स के रिगार्डिंग बता दूँ कि हम लोग इसमें क्या काम कर रहे हैं। बेसिकली इसमें बहुत सारा है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी जो मैंने शेयर किया है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो और लोगों का भी इसमें मैंने फीडबैक और इनपुट किया है। तो एक हमारा 1 डे का वर्कशॉप है भाई, ये सिर्फ 4 आवर का है। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ नहीं करा रहे हैं, इसमें बस सीधा आपको केवल लेक्चर दिया जाएगा, नॉर्मल लेक्चर, नॉर्मल बातें एक्सप्लेन की जाएंगी क्या चीज़ है, और ये सारा कुछ हम लोग करके दिखाएंगे, आपको नहीं कुछ करने का अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। ठीक है, ये सारा कुछ बस हम ही लोग करके दिखाएंगे। ये 1 डे वर्कशॉप है, और ये 499 रुपीज़ का है डेली बाइट्स पर। आई थिंक ये सबसे सस्ता कुछ होगा अगर ऐसा है तो। ठीक है, इट इज़ जस्ट अ 1 डे वर्कशॉप। तो इसका डिटेल अभी अनाउंस होगा, अभी अनाउंस नहीं हुआ है, ये बस आपको इन्फॉर्म कर दिया जा रहा है। अभी आप इसको ज्वाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये वर्किंग फेज में मैं वापस से रिपीट कर दे रहा हूँ, अभी आप इसको ज्वाइन नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि सॉफ्ट स्किल सीखना चाहिए, बिजनेस रेडी स्किल सीखना चाहिए, ये सारा चीज़ सीखना चाहिए, और मैं बोलता हूँ भाई कल KVS TGT का बैच शुरू होगा, तो इसमें मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है। यहाँ लोग खुद ही लाइन में हैं, इसमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसलिए ये सेशन कुछ समय बाद शुरू होगा। ठीक है, तो आप समझिए ये लोगों के दिमाग में क्यों आ रहा है, क्योंकि सोसाइटी का बिल्टअप वैसा है। ठीक है, UPSC की तैयारी के नाम पर एक गांव वाले के फादर जो है अपना खेत बेच देंगे 5 लाख रुपए का, कि बच्चा तैयारी कर ले। अब बच्चा जाके वहाँ क्या कर रहा है, वो इंस्टाग्राम पर DP लाइक कर रहा है कपड़े में मैजिक देखने के लिए। ठीक है, वो बैठ के ये कर रहा है कि डबल टिक करो तो कपड़े के साथ देखो मैजिक, वो डबल टिक कर रहा है बैठ के, इसमें लगा हुआ है वो। तो आपको ये चीज़ सस्टेन में समझना होगा कि देखो भाई, सोसाइटी भी अपना कुछ बनाई हुई है कि तुमको क्या करना चाहिए। तुम्हें सेल्फ से एक्सपीरियंस होना चाहिए कि भाई तुमको खुद के लिए भी क्या चीज़ें सीखनी और करनी है, ये आदत डालिए। सेल्फ लव का मतलब कहीं से नहीं है कि तुमको दूसरे को ठगना है। सेल्फ लव का मतलब यही है
कि आप अपने स्किल, अपने टैलेंट के ऊपर काम करिए। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि 2 समोसा रखा है तो मैं सोचूं दोनों मैं खा लूं, मेरा दोस्त ना खा पाए, क्योंकि सेल्फ लव। सेल्फ लव का मतलब कुछ सीखने को लेकर आप मीन रहिए कि हाँ मुझे ये सीखना है। तो ये तो भाई देखो, ये एक 1 डे वर्कशॉप का सेशन है जिसका डिटेल बहुत जल्द रिलीज होगा। एक जो लेवल 1 पर है, जो लास्ट सेशन हमारा कंडक्ट हुआ था अक्टूबर नवंबर के मंथ में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगस्त सितंबर के महीने में, उसमें हम लोगों ने बहुत बेसिक बेसिक बातें सीखी। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं कि देखो, मैं हमेशा चैलेंज पर बात करूंगा कि कोई बच्चा ज्वाइन करता है तो क्या करने की हम उम्मीद करते हैं उससे और क्या नहीं करता है। अब वहां पर मान लो किसी बच्चे को कैनवा सॉफ्टवेयर पर हम सिखा रहे हैं कि भाई तुम एडिट करना सीखो, ढंग से डिजाइन बनाना सीखो, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है ना, वो ले लेगा, ठीक है, 2-4 दिन सॉफ्टवेयर का फीचर ऐड वर्ड करेगा कि रिमूव बैकग्राउंड और ये वो, कुछ भी ऐसा काम नहीं करेगा कि प्रोफेशनल यूज करें। एमएस ऑफिस में कुछ भी ऐसा काम नहीं करेगा कि प्रोफेशनल यूज करें। सीवी है, लोगों को भाई सीवी बनाने नहीं आता है। तुमको पता है, लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, मेल पर बस सीवी लिख देते हैं, सब्जेक्ट में कुछ भेजते ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि मेल आईडी में कि सब्जेक्ट क्या लिखना है। उन्हें पता ही नहीं कि मेल आईडी में सीसी लिखा है तो इसका क्या मतलब है, बीसीसी लिखा है तो इसका क्या मतलब, उनको पता ही नहीं है कि हम मेल कर रहे हैं तो सीसी में कार्बन कॉपी में क्या जाएगा, बीसीसी लिखे हुए हैं तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या जाएगा, क्या चीज हो रहा है उनको पता ही नहीं है भाई। तो एक नॉर्मल सा मेल लिख कर कैसे जॉब के लिए अप्लाई करना है, वो चीज़ों का भी आइडिया नहीं होता। तो डेली बाइट्स के कोई भी लेवल 1 का सेशन फ्यूचर में ज्वाइन करता है तो वहां पर हम लोग बहुत बेसिक चीज़ें सिखा रहे हैं। हाँ, इस सेशन को करने का एडवांटेज ये है कि भाई कैनवा सॉफ्टवेयर का मंथली पैकेज ही 499 रुपीज़ का आता है, तो हम लोग 2 मंथ का तो एक्सेस ऐसे ही देते हैं। तो 1000 रुपीज़ तो कैंडिडेट का एक तरह से समझ लो वहीं रिफंड हो गया एक तरह से। बाकी की और भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा है कि वो चाहता है कि भाई सरकारी जॉब के हिसाब से उसकी लाइफ में चीज़ें चली हैं और मिश्रण रहे, तो जो डेली बाइट से जॉब रेडी स्किल का लेवल 2 है, हम लोगों ने उसको इस हिसाब से इंटीग्रेट किया है कि आप अपना जो गवर्नमेंट जॉब का काम सोचते हो करने के लिए वो, और सेल्फ के कुछ स्किल पर काम करना चाहते हो, खुद के कुछ पैशन में कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते हो, उस पर काम कर रहे हो, तो ये आपको लेवल 2 वाला काफ़ी मदद करेगा। लेवल 2 में हम लोगों ने क्या कर दिया है कि इसको फुल टाइम एक इंटर्नशिप प्रोग्राम बना रखा है, जिसमें आपको निलेट का CCC का सर्टिफिकेट का पूरा कंटेंट डेली बाइट्स ऐड करवाएगा, आपको देगा। डेली बाइट्स आपको उसका फॉर्म भी फिल करवाएगा CCC का, और एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने ऑब्वियसली आप जाओगे, ठीक है, वो फर्जी वाला काम नहीं होता है डेली बाइट्स पर। तो एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने आप जाओगे, वो एग्जाम आपको कैसे पास करना है ये हम लोग इंश्योर करेंगे, उस लेवल का हम कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, सो दैट कि आपके पास 3 मंथ का एटलीस्ट कंप्यूटर सर्टिफिकेट का डिग्री ट्रेनिंग हो। इसमें कोई भी ऐसा लोग है जो नॉर्मल कुछ वीडियो मैसेज या कंटेंट वगैरह बनाना चाहते हैं कैनवा वगैरह का यूज़ करके, तो इस पे डेली बाइट्स पे श्रेया मैम आपको सिखाएंगी। मेरा कोई भी कंटेंट कैनवा पे बना हुआ नहीं आता है। मैं एक्सटेम्पोर रिकॉर्ड करता हूँ, मैं सोलो रिकॉर्ड करता हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, आप कोई भी मेरा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर मैसेज देखते हो ना वो एक बार भी एडिटेड होता है, ना उसमें कुछ कट पिट होता है। अगर मुझे 1 मिनट बनाना है, मैं सीधा खड़ा होकर सीधा मैं एक्सटेम्पोर बोल लेता हूँ, वो मेरा अपना टैलेंट है, ठीक है। लेकिन बाकी के लोगों के लिए वो वीडियो एडिटिंग, उनको स्लाइड उनकी ज़रूरत पड़ती है। इसमें हम लोग एडवांस MS एक्सेल वगैरह सिखा रहे हैं, जिससे कि नॉर्मल एटलीस्ट डेटा कैलकुलेशन वगैरह का जो काम है वो आप कर सको। डेली बाइट्स की वेबसाइट पर ब्लॉग वगैरह लिखना सिखाया जाएगा आप लोगों को, पोर्टफोलियो वगैरह कैसे बनेगा गूगल साइट्स पर, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की इसमें बेसिक्स वाली पूरी क्लास भी होगी। और हाँ, आपका CV बनवा के आपको जॉब अप्लाई करने के लिए कैसे करना है हम लोग 4 ऑर्गेनाइजेशन भी बताएंगे। ऐसा नहीं कि जॉब लग जाएगा, तुम रैंडमली ही अप्लाई करोगे, कैसे जॉब को सर्च करना है, कैसे आप अप्लाई करोगे, क्या इंटरव्यू में बोलना है, उसका थोड़ा सा ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। और हाँ, इस वाले सेशन में आपको हम लोग लेक्चर लेना भी सिखाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 2 ही बार अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, पॉसिबल नहीं है, टाइम का कंस्ट्रेंट है। कहने का मतलब है, हम आपको टास्क देंगे आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, आप PPT बना के लाओगे और आप 2 लेक्चर्स लोगे, ठीक है, मिनिमम। मतलब जैसे एक लेक्चर लेते हैं एक प्रोफेशनल आदमी को, जैसे टीचर लेक्चर लेना चाहिए ऑनलाइन, सो दैट थोड़ा आपका ऑनलाइन चीज़ों पर हाथ साफ हो, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ जो कुछ भी कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक ऐसे ही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैं एक बहुत पुराना लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, 5-6 साल पुराना है, तो उसका माउस ना जब से सेशन में मैं शुरू कर रहा हूँ वो हैंग हो गया, काम नहीं कर रहा है। उसके बाद भी देखोगे उसी में मैं काम चला रहा हूँ और यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। क्लास भी लेना रहेगा तो मैं ले लूँगा, कहने के से अचानक से अभी हैंग हो गया, ठीक है। तो उसके साथ भी मैं काम कर रहा हूँ, इसीलिए देखोगे बीच में कई बार स्क्रीन हल्का डिस्टर्ब हो रहा है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे कि एज अ टीचर अगर आप क्लास ले रहे हो, आप PPT पर कुछ प्रेजेंट कर रहे हो, तो जब तक आप खुद बना कर प्रेजेंट नहीं करोगे तब तक ये सब कैनवा फैनवा जितना सब बातें चली सब तो बेकार है, क्योंकि तुमको यूज़ क्या करना है पता ही नहीं है।
तुमको किसी ने बोला ही नहीं यूज कहां करना है, तुम सीख लिए। ठीक है, बंदर के हाथ में मशीन गन पकड़ लिया बंदर ने, कहीं भी चला रहा है, भाई उसका यूज क्या है, वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कहां पर दिखना चाहिए, वो कैनवा से कोई तुम कंटेंट बना रहे हो क्या एडिट करने वाले हो, ठीक है, किसी ब्लॉग में कोई चीज कंटेंट सीखी हो क्या डालने वाले हो, ठीक है, वो चीज आपको देखने के लिए मिलेगी लेवल 2 में। और ये निलेट आपको पता होना चाहिए कि जो है आप देखोगे कि ये गवर्नमेंट के अंदर आती है एंड फॉर्मली डोएक सोसाइटी के अंदर आता था, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है। हम लोग क्या करेंगे, इस पर आपका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, आप अपना जाके एग्जाम दोगे, इसी मॉड्यूल का हिस्सा है, ठीक है, इसी मॉड्यूल का हिस्सा है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये हमारे लेवल 2 वाले मॉड्यूल का ही हिस्सा है, ठीक है। मार्केट में केवल कोई ट्रिपल सी का कोर्स करने जाएगा 3-4-5 हज़ार रुपये में हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये हमारे जॉब रेडी स्किल में इंक्लूडेड है, तो इसमें बहुत कुछ सीखना है जॉब रेडी स्किल में। ये लेवल 2 वाला काम भी आपको हम लोग करवाएंगे, ठीक है। और हाँ, हम इंश्योर करेंगे कि भाई तुम ट्रिपल सी का एग्जाम तो कम से कम पास करो ही, कम से कम 3 मंथ का तो बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास ट्रिपल सी वाला हो ही, ठीक है भाई, 3 सी है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, एटलीस्ट इतना आपके पास हो ही, तो ये डेली बाइट्स उसमें इंक्लूड करेगा। अगेन जो भी ऐसे लोग हैं जो कुछ काम कर रहे हैं या किसी प्रोफेशन में हैं या विद टाइम ऐसे सॉफ्ट स्किल्स सीखना चाहते हैं जिससे उनको जैसे मैंने कहा कि अर्निंग इज डिफरेंट थिंग, मेकिंग मनी इज डिफरेंट थिंग, ठीक है, मेकिंग मनी इज डिफरेंट थिंग एंड मल्टीप्लाई करना इज डिफरेंट थिंग, ठीक है, मल्टीप्लाई करना इज डिफरेंट थिंग। तो जो भी ऐसे लोग हैं, तो जो डेली बाइट्स का लेवल 3 है, लेवल 3 इज प्योरली इन्वेस्टमेंट बेस्ड, प्योर इन्वेस्टमेंट बेस्ड, प्योर एकदम इन्वेस्टमेंट बेस्ड है। जो भी ऐसे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में कुछ करना चाहते हैं, भाई तो तुम मत करना, मैं ही तुमको पोर्टफोलियो रजिस्टर करके दिखाऊंगा, ठीक है, इसीलिए वहां पे लिखा हुआ है कि लाइव डेमो, ठीक है, मैं आपको करके दिखाऊंगा। और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो टाइम टेबल है इन सब का क्लास इवनिंग में है, लेकिन स्टॉक मार्केट मॉर्निंग में 9:15 से 3:15 चलता है, तो जब भी मैं लाइव डेमो दिखाऊंगा तो आपको दिन में ज्वाइन करना पड़ेगा, और वो भी मंडे के दिन, क्योंकि सैटरडे संडे को बंद रहता है मार्केट। तो जो भी बच्चे इसको ज्वाइन करेंगे उनको ये ध्यान रखना, मैं लाइव डेमो करके दिखाऊंगा आपको, तुमको अपना पैसा नहीं लगाना, मैं ही लगा के दिखाऊंगा, सारा कुछ मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। और ये टोटल प्योरली इन्वेस्टमेंट लर्निंग बेस्ड एजुकेशन बेस्ड है टोटल, कि आप देखिए कि कैसे काम कर रहा है, आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होना चाहिए, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि कल को आप 10,000 रुपये कमा रहे हो तो आपको पता हो कि इसमें से एटलीस्ट मिनिमम 1K का क्या करना है मुझे, ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आया। तो इसमें बहुत सारा ETF उटीएफ बहुत सारा, ये पूरा लेक्चर ही होगा एकदम स्टॉक मार्केट में, ठीक है, अलग अलग जो भी पोर्टफोलियो है ETF है सब मैं करके दिखाऊंगा क्या है कैसे करना। जैसे कि किसी व्यक्ति को अगर लेट से गोल्ड ही परचेज करना है, ठीक है, तो नॉर्मल तुम 100 रुपये से कैसे मार्केट में जाके परचेज कर सकते हो, मतलब ऑनलाइन ही, ठीक है, वो सब कुछ रहेगा, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस, ठीक है। एवरीथिंग बोल रहा हूँ तो समझ लो पूरा लेसन लेके जाओगे, एकदम बेसिक बात तुमको समझ में आ जाएगा। इतना जरूर होगा कि कल को आपके पास 1 लाख रुपए रहे तो तुम इसको बैंक में रखने के बजाय साल के अंत में आराम से अपना 1.15 लाख बना लोगे। कल को अगर आप पे 1 लाख रुपए हो, सिर्फ 10 से 15 हज़ार रुपए। डेली बाइट पर कोई ज्वाइन कर रहा है तो भाई इतना ही ख्वाब लेके चलिएगा, हम लोगों के पास ये सब वाला व्यवस्था नहीं है कि 1 लाख रुपए लगा के महीने में 2 लाख कैसे हो गया, 3 लाख कैसे हो गया। अब मैं साल भर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तब जाके उतना हो पाएगा। ये एक इन्वेस्टिंग का तरीका होता है, एजुकेशन का जो तरीका होता है वैसे। हाँ, इसमें साथ में ये भी इंक्लूडेड है, आपको सेशन होस्ट करना है, ये सारा कुछ सिखाया जाएगा सब कुछ, ठीक है। आपको बहुत सारे AI टूल्स कैसे यूज़ करना है, AI टूल्स कोई सा भी हो, चैट GPT हो, डीप सीक हो, जेमिनी हो, ग्रॉक हो, कोई सा भी हो आपको यूज़ करना है। चैट GPT का आपको पता होगा कि ऑल्टमैन जो उसका फाउंडर है वो, ये भी आपको US बेस्ड देखने के लिए मिला है। डीप सीक चाइनीज़ बेस्ड है, आपको पता होगा। जेमिनी गूगल बेस्ड है। एंड ग्रॉक आपको रिसेंटली पता होगा कि जो है एक तरह से कह लीजिए कि ये टेस्ला की है बेसिकली, एक तरह से ऐसे कह लीजिए। और ग्रॉक में ऐसा है कि तुम गाली दोगे तो तुमको उल्टा गाली देगा, ठीक है। ग्रॉक ये एक ऐसा AI है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे, तो ये लेवल 3 में बेसिकली ये इंक्लूडेड है। एंड हाँ, लेवल 4 में डेली बाइट्स का जो लेवल 4 है, लेवल 4 जो लोग भी करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसमें O लेवल इंक्लूडेड है, ठीक है। जिनको नहीं आइडिया है O लेवल क्या है, O लेवल 1 ईयर का डिप्लोमा के साथ एट पार है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भाई आपको पूरा O लेवल में कंटेंट देंगे, फॉर्म फिल करवाएंगे, एग्जाम का डेट टाइम चलाएं, जो सारा कुछ है, पेपर आप खुद दोगे, उसको कैसे पास करना है वो हम लोग व्यवस्था कराएंगे, साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। एंड लेवल 5, जो भी लेवल 5 ज्वाइन करना चाहते हैं उसका फीस 10-12,000 रुपीज़ है। दैट इज टोटली एन ऑनलाइन एजुकेटर एंड ऑनलाइन टीचर। जो भी ऐसे लोग हैं जो इन सारी चीज़ों पर थोड़ा दक्ष हो जाते हैं, तभी आप उस पर काम कर पाओगे। अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं हर दिन शुरू करते हैं,
हर दिन लोग ऐसा सपना देखते हैं सारी चीज़ें करने का और लोग नहीं कर पाते हैं। लिटरली नहीं कर पाने का कारण ही यही है क्योंकि उस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल दिखाऊं, देन आई विल कम टू डाउट एंड क्वेरीज ऑफ यू पीपल। देखो, मैंने बोला ना कि जब आप कुछ करते हो तभी आपको उसका फ़ायदा भी मिलता है। जैसे मान लो डेली बाइट्स, आज से आई स्टिल रिमेंबर, आप लोगों को मैं अपनी लाइफ से एक वाक्य बताऊं। 2022 या 21 की बात, 2022 की बात है, शायद 2021 की बात है। हाँ, आई रिमेंबर कोविड वोविड का वो चल रहा था एंड बरसात का एकदम ठंड का मौसम था और बारिश हो रही थी। ठीक है, तो मुझे ना पहली बार ये पता चला कि मुझे डेली बाइट्स के लिए करंट अकाउंट बनवाना पड़ेगा, सेविंग अकाउंट नहीं चलेगा। मतलब कि अकाउंट का नाम ही डेली बाइट्स होना चाहिए, कंपनी का अकाउंट होना चाहिए। तो हम पहली बार गए तो हमको आइडिया नहीं था। मैंने अपने फ्रेंड को बोला भाई कहाँ से बनेगा ये वो, तो उसने बताया उससे कोई भैया करवाते हैं। तो वो हमको क्या किया ना, सीए की जगह टैक्स लॉयर के पास ले गया। टैक्स लॉयर के पास ले गए, वो हमको दुनिया भर का डराने लगा, आप ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, ये है वो, ये ऐसे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वैसे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। हमने कहा तो मैं तो अभी काम ही शुरू किया हूँ, ऐसे कैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो अब देखो, उसके पास मैं 2-4 हज़ार रुपये भी खर्चा किया, मेरा वेस्ट हो गया। बाद में ऐसे ही एक दिन सड़क पर मोमोज वोमोज खा रहे थे, वहाँ एक व्यक्ति मिला, तो मैंने वहाँ बोला अरे यार वो रजिस्ट्रेशन कराए थे, वो टैक्स लॉयर के पास ले गया, तो पता नहीं कहाँ 2-4 हज़ार मेरा खर्चा भी हो गया। तो उसने कहा अरे भाई ये सीए के पास होगा। जब गलती की है तो पता चला, मैं फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गया, उसने मेरा जीएसटी नंबर और सारा कुछ रेडी किया। एंड आई स्टिल रिमेंबर, मैं उस दिन लौट रहा था, तो कई और लोगों से मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरा काम में मदद करेंगे, कोई हेल्प वेल्प नहीं मिला। इंडियन सोसाइटी के साथ एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जिस दिन आपको वाकई में मदद की ज़रूरत रहती है, जब आपको काम में वाकई हेल्प की ज़रूरत रहती है, जब आप काम शुरू करते हो ना, तो सारा हेल्प और मोटिवेशन की ज़रूरत आपको शुरुआत में ही रहती है। और सबसे कम कोई आपका हेल्प और मदद करता है तो शुरुआत में ही करता है। ठीक है, और आज हमसे कोई कहे तो हम कहते हैं भाई घंटा नहीं चाहिए भाई तुम्हारा मोटिवेशन और हेल्प। कोई हमको दूसरा आदमी बैठ के मोटिवेट करेगा, विलास तुमको ये करना चाहिए, भाई नहीं चाहिए भाई आपको मोटिवेशन, मैं आई एम क्लियर क्या करना है। ठीक है, और ये ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं कह रहा हूँ, बस उस बात को मुझे समझ हो गया कि कैसे करना है। तो आई स्टिल रिमेंबर कि मैं लौट रहा था और उसमें मेरे पास कार वार नहीं थी तो मैं बाइक से आ रहा था एंड पानी बरसने लगा और भाई बहुत तगड़ा ठंडा लग रहा था, क्योंकि उम्मीद नहीं किया था कि पानी बरसने लगेगा। पूरा कपड़ा वपड़ा भीग गया था और मैं सोच रहा था कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ यार। मैं रास्ते भर ये सोच रहा था कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ यार, मेरी जॉब लग रही है, मेरे को जीआरएफ मिल रहा है, जाओ ना करो ना वो सब, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। हाँ, आज मेरे को पता है कि मैं क्यों कर रहा था, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि मैंने क्यों किया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि उस दिन मैं ये सारा कुछ कर रहा था बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ के साथ, और उस समय मुझे सबसे ज़्यादा लोगों के बस एक ही चीज़ ज़रूरत थी कि ठीक है बेटा करो, कि एटलीस्ट कुछ राइट डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हो। उस दिन कोई नहीं मदद कर रहा था। अब मेरे से ज़्यादा लोगों को क्लैरिटी रहती है। अगर मैं झूठ में बोल दूँ ना लोगों को कि ये वाला मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, सब मान लेंगे, सब ऐसे ही मान लेंगे। मतलब वो क्रेडिबिलिटी है, जब मैं बोल दूँ कि मैं काम शुरू कर रहा हूँ लोग मान लेंगे। झूठ बोल दूँ केवल, केवल मैं झूठ बोल दूँ कि मैं कंस्ट्रक्शन का जा रहा हूँ, एक अपार्टमेंट बनवाने, तो लोग मान लेंगे कि हो सकता है कुछ करने जा रहा होगा उस फील्ड में। वो ट्रस्ट विद टाइम डेवलप होता है। तो जैसे मान लो उस दिन मैंने कुछ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराया, फिर हमको पता चला कि अच्छा उद्यम का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मैंने ये कराया। फिर मुझे पता चला कि अगर आपने क्वालिटी वर्क कर रखा है तो आईएसओ रजिस्ट्रेशन भी होता है, मुझे ये पता चला। तो सारे रजिस्ट्रेशन वर्क मैं सीख गया कि अच्छा ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ऐसे ऐसे काम होता है। ठीक है, एक बार कंप्लायंस का काम कंप्लीट हो गया तो हो गया। ठीक है, एक बार पेपर बन गया तो बन गया। ठीक है, फिर हमको पता चला कि अच्छा इसका रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश का नेटिव हूँ, तो यहाँ के लेबर लॉ में भी लेबर ऑर्गेनाइजेशन में भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ऐसे कोई काम नहीं कर सकता है आपके यहाँ। तो भाई उसको भी करवा के ले आए, सारा कुछ करवा के लाएं। अब ये हो गया स्टोरी का स्टेप 1। ठीक है, तो रिसेंटली क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक स्कीम दिया जहाँ ये बोला कि अच्छा जो भी नए ऐसे लोग हैं जिनको कुछ इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत है, वो चाहें तो कुछ गवर्नमेंट से नो इंटरेस्ट कोलेटरल फ्री लोन ले सकते हैं। तो मुझे एक व्यक्ति ने बताया ऐसे। ठीक है, अभी मैं मार्च के बारे में बात बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था, मुझे एक व्यक्ति ने बताया, और बताया भी नहीं, वो बात कर रहा था, मैंने बस सुना। मैं आया, मैंने खुद ढूंढा घंटा भर। अब जब मैं इसका फॉर्म फिल करने गया तो मैंने देखा अभी मेरे पास तो सारे रजिस्ट्रेशन की कंप्लायंस हैं, तो भाई पैसा किसको काटता है, तो मैंने रजिस्टर कर दिया। फाइनल फंड जब बैंक से लेने जाता तो मैनेजर मेरे को जानते थे। मैनेजर ने कहा कि अभिलाष जी कि आपके लेवल पर
इसकी आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे लोगों की मदद करिए जिन लोगों को इसकी आवश्यकता हो, जो नए लोग कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आप देखो कि ये नॉर्मल गवर्नमेंट का सिंपल सा स्कीम है। ये 10 लाख रुपए लिखा हुआ है। गवर्नमेंट बेसिकली 5 लाख दे रही है, 10 लाख नहीं दे रही है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा स्कीम है, और ये सारा जो डेटा वोटा चाहिए था मुझे पता था। मैंने जो 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 डेली बाइट्स पर जो लास्ट ईयर जो क्लाउड किचन का कंटेंट कवर कर रही थी, तो उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा कि मैम आप अप्लाई कर लो, आपको ये वाला फंड मिल जाएगा। उन्होंने, तो उनका भी पहला टेक यही था कि अरे नहीं नहीं सर, मिलता नहीं है, चाहे ऐसे वैसे। हमने कहा कि देखिए मैं कह रहा हूँ कि आप अप्लाई करिए, और उसका लाभ भी आपको तभी मिलेगा जब आप उस फील्ड में कुछ करोगे इस भरोसे के साथ। अब कोई आदमी क्लाउड किचन शुरू कर रहा है, क्लाउड किचन शुरू करने के लिए कितना खर्चा चाहिए? 5-10 हज़ार रुपये। हमने कहा आप पूरा पोर्टफोलियो बनाइए, मैं बता रहा हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट है और कहाँ कहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। और आपको मैं एक सिंपल सा दिखा रहा हूँ आपके स्क्रीन पर, ठीक है। और आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन देखोगे, क्या लिखा हुआ है? फंड सैंक्शन, ठीक है। इकाई का नाम क्लाउड किचन, इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है। 5 लाख रुपए का फंड सैंक्शन, और ये मार्च के महीने की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो हेल्प भी उसी को मिलेगा जो कर रहा होगा। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं। कहने का मतलब है कि पहला कदम तुम चलोगे, पहला स्टेप तुमको आगे बढ़ना पड़ेगा। पहली बार जब तुम उसमें पहला कदम रखोगे, तुम उस काम को शुरू करोगे, साल भर लगे रहोगे, बहुत से कंप्लायंसेस के बारे में पता चलेगा। जब तुम उनको कंप्लीट करोगे और थोड़ा बहुत उसमें काम कर रहे होगे, तभी इस तरह के सपोर्ट का भी लाभ मिलेगा तुमको, ठीक है। तभी तुमको इस तरह के सपोर्ट का भी लाभ मिलेगा। ये मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। ये आज 6 अप्रैल है, वो 31 को सैंक्शन हुआ है। 5-7 दिन पहले का बात बता रहा हूं, ठीक है। 5-7 दिन पहले का बात बता रहा हूं। और मेरा ही एक कज़न है, तो उसके यहाँ बैठा, तो उसके 1-2 फ्रेंड थे, तो सब कह रहे हैं कि भैया कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, ये वो। तो पहले मुझे लगा वो सीरियसली पूछ रहा था। हमने कहा तुम क्या करना चाह रहे हो? तो देखा कुछ करना वरना नहीं चाह रहा है, जैसा आम आदमी का निठल्लो वाला बेवकूफ़ों वाली ख्वाहिश होती है। अच्छा सरकार ग्रांट दे रही है, पैसा ले लो बस। हमने कहा कहीं ऐसा तो नहीं तुम कुछ नहीं करोगे और पैसा ले जाके केवल Dream11 स्टॉक मार्केट में जुआ खेलने के लिए सोच रहे हो, मल्टीप्लाई करोगे? तो इस पर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अगर उसको ये नहीं करना होता तो रिएक्ट करता है इस बात पे कि अरे नहीं ऐसा नहीं, मेरे पास ये प्लान है करने के लिए। तो देखो उसका लाभ भी उसी को मिलेगा जो उस चीज़ को कर रहा होगा, उसका लाभ भी उसी को मिलेगा जो वाकई में उस चीज़ को करना चाह रहा है। और मैंने लिटरली देखा कि वो फंड उन्हीं लोगों को मिला जो लोग करना चाह रहे थे। मेरे जानने में जो लोग रजिस्टर कर रखे थे, जिनका कंप्लायंस था, और उनको मदद करने वाला भी तभी मिला जब वो कुछ कर रहे थे। अगर वो चीज़ वो नहीं करते, नहीं रजिस्ट्रेशन करते, नहीं वो ऑप्टिमिज्म रहता, नहीं वो पॉजिटिव से देखते, तो उनको उसका मदद भी नहीं मिलेगा। तुम बस बैठ के बाहर स्पेक्टेटर बने रहो कि उसको ऐसे फंड मिल गया, ये मिल गया, वो कर लिया, वो कर लिया। भाई वो उस गेम में वो चीज़ वो उतरा करने के लिए, इस चीज़ को आप वैल्यू नहीं कर रहे हो। और ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल कोई किचन का काम करने जा रहा था, उसके घर वालों ने उसको सर पर उठा के बैठा लिया उस लड़की को। ऐसा कुछ नहीं है भाई। इक्वल नंबर ऑफ क्रिटिसिज्म, इक्वल नंबर ऑफ चैलेंजेस। लेकिन हाँ, द मोमेंट तुम्हारा पैसा बनने लगता है, प्रोफेशन में खुद ही पैशन आने लगेगा। द मोमेंट तुम पैसा कमाने लगोगे, लोग तुमको खुद ही देख के ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे। द मोमेंट तुम 2 पैसा अर्न कर रहे होगे, बकवास की बात करोगे, लोग सुनेंगे। तो आप कंटिन्यूअसली अपने अंदर ये टेम्परामेंट डेवलप करिए। आप अपने पढ़ाई के साथ जो भी आप नॉर्मल डिग्री परस्यू कर रहे हो, B.Ed, BTC, DLED, कुछ भी कर रहे हो भाई, बीटेक उटेक कुछ भी कर रहे हो, हमेशा देखिएगा कि अपने सॉफ्ट स्किल्स पर काम करें, अपने हशल्स पर काम करें, और आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा। और रही बात डेली बाइट्स की, तो डेली बाइट्स का जॉब रेडी स्किल का सेशन बहुत जल्द अनाउंस होगा। लेट्स से इन नेक्स्ट 15 डेज। अगर हम नेक्स्ट 15 डेज में अनाउंस करते हैं तो आप सब इस जॉब रेडी स्किल के सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ज्वाइन करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि डेली बाइट्स के व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में आपको एडिट रहना पड़ेगा। डेली बाइट्स बहुत ज़्यादा फ़ोन करके ना तो कन्विंस करता है, ना तो आपको हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे कि ज्वाइन करो और बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट और ये वो। आप खुद कन्विंस रहिए कि आपको ज्वाइन करना है। और क्योंकि अगर आप खुद कन्विंस नहीं हो तो ना तो आपके पास पैसा होगा कभी, और ना तो कभी मोटिवेशन हो पाएगा। क्यों? आज तुम सोचोगे करने के लिए, कल तुम्हारा कॉलेज ओपन हो जाएगा, तुमको वहाँ जाना होगा, परसों तुम्हारा फलाना एग्जाम का फॉर्म आ जाएगा,
तुम उसमें लगातार ऑक्यूपाइड हो जाओगे। और ज़िंदगी के साथ सबसे बड़ी दुख और समस्या की बात यह है कि कुछ करने और सीखने का उम्र 18 से 25 और आखिरी बार 25 से 32 के बीच में है, बस। ठीक है, आखिरी बार बस वहीं तक है, उसके उसके बाद कुछ नहीं है। तो ये चीज़ आपको देखना होगा। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो उसके बाद आपको ये चीज़ देखना होगा कि आप कैसे करोगे। ठीक है, क्योंकि देखो जीवन में जो है तमाम दूसरे चैलेंजेस रहेंगे, उसी के साथ आपको करना है। जब आप उसके साथ सीखने पर जाओगे तो तुम्हारे पास वो अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली एक दिन पैदा हो जाएगा जिसके रिगार्डिंग तुमने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे नहीं पता था 5 साल पहले कि मैं तुम्हारे साथ गूगल मीट पर सेशन ज्वाइन करूंगा। आई लिटरली हैड नो आइडिया, मुझे पता भी नहीं था। जब कोविड आया तो मुझे पता चला कि भैया ये सॉफ्टवेयर यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। तो जब उस रास्ते पर निकलोगे तब रास्ता दिखेगा। एंड आई टेक द लास्ट एग्जाम्पल एंड आई कम अप टू योर क्वेरीज एंड आई रैप अप द सेशन। जिनको भी कुछ डाउट है अपना हैंड रेस कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहता है कोई तो। बाकी का एक मैं इस पे लाइफ का एक परफेक्ट एग्जाम्पल दूं। देखो यार, अगर आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है ना और कोहरा गिरा हुआ है, फॉग है, तो आपको लखनऊ से दिल्ली दिखाई नहीं देता है। आपको बस पता होना चाहिए कि इस रास्ते पर जाना है, ये वाली ट्रेन है पकड़नी है। तुमको इतना ही पता होता है और धीरे धीरे तुम आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे तो पहुंच जाते हो। सड़क पर अगर निकलते हो ठंड के मौसम में 200 मीटर भी दूर तुमको दिखाई नहीं दे रहा होता फॉग में, लेकिन तुमको 2 मीटर दूर भी दिख रहा होता है। तो जब तुम घर से बाहर निकलते हो, बढ़ते हो, तो आगे बढ़ने से 2 मीटर और आगे, 2 मीटर और आगे, 2 मीटर और आगे, 2 मीटर और आगे, कब 200 मीटर पहुंच गया पता नहीं चला। यही करियर में भी है। जब तक आप उसको पैशनेट होके उस हसल को क्रिएट नहीं करोगे। मेरे वजह से 3-4 लाख लोगों को 5-5 लाख रुपए का ग्रांट मिला गवर्नमेंट का। 3-4 लोगों को 5-5 लाख रुपए का ग्रांट मिला। क्यों मिला? क्योंकि मैंने सिर्फ सुना था और आगे उस चीज को सर्च किया, क्योंकि उस काम में मेरे को हसल करने की आदत है। बाकी के लोग सुने और भी लोगों को मैंने बताया। कुछ लोग केवल जानते ही रह गए क्योंकि उनके पास कोई प्लान ही नहीं है। क्योंकि सक्सेसफुल भी तो तभी होगा ना जब तुम्हारे पास कोई प्लान होगा। तुम काम कर रहे हो, तुम पे कोई प्लान ही नहीं, तुम बैठे हुए डल ले, तुमको बस केवल 5 लाख रुपए दिख रहा है। गवर्नमेंट के पास जाओगे, गवर्नमेंट एक पेपर रख देगी, ये ले आओ, तुम पे है ही नहीं। क्योंकि तुम ले तो तब आओगे जब तुम्हारे पास कुछ काम तुम कर रहे होगे। तुम 6 महीने पहले कुछ शुरू किए होगे, कुछ सीखे होगे, कुछ कॉम्प्लाइंस होगा, पेपर होगा, अपॉर्चुनिटी आएगा, ग्रैब कर लो। नहीं तो बाहर बैठ के कंप्लेन करते रहो, अरे ये सब चीज मिलता नहीं है, ये सब होता है, बैंक वाले देते नहीं है। अरे बैंक वाले किसी भीखमंगे को लोन नहीं देते हैं भाई। ये दुनिया का सबसे बड़ा बिटर ट्रूथ है कि इंसान उधार भी उसी को देता है जो अमीर आदमी होता है। इंसान पैसा और रिस्पेक्ट भी उसी को देता है जिसके पास पैसा और पावर ऑलरेडी है। बैंक भी लोन उसी को देता है जिसके पास ऑलरेडी बहुत पैसा हो। ये थोड़ी ना बैंक कहता है गरीब आदमी को, अरे भाई तू गरीब है ना, तेरे को ज़्यादा जरूरत है, तेरे को ज़्यादा लोन दे रहा है। वो अमीर आदमी को ही और ज़्यादा लोन देता है। तो यही सोसाइटी में भी लागू होता है। तो जब तुम कर रहे होगे तब होगा। जब तुम बैंक के पास जाओगे, बैंक को कुछ नहीं चाहिए यार, बैंक को तो तुम केवल बेसिक रिक्वायरमेंट पेपर चाहिए। लोग भी ऐसे ही होते हैं, बिना पेपर के ऐसे ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है काम होता कैसे। बिना पेपर के नहीं होगा यार, बिना पेपर लिए जाए कैसे हो जाएगा। तो ये जब टेम्परामेंट आप डेवलप करोगे अपने अंदर तब होगा। एंड हाँ, उसी गाड़ी में डेलीबाइट से जॉब रेडी स्किल का पूरा सेशन है। जब भी डिटेल अनाउंस होगा आपके यूट्यूब वगैरह पर आएगा, आप देख लीजिएगा। और किसी भी लेवल पर आप ज्वाइन कर सकते हो। आप चाहो तो लेवल 5 डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्टली लेवल 2 ज्वाइन कर सकते हो, आप चाहो तो सर्टिफिकेट लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 तक आप खुद मतलब अलग अलग लेवल एक एक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, प्रोवाइडेड कि डेली बाइट्स वाला लेवल अनाउंस कर रखा हो। कोई ज़रूरी नहीं कि सभी लेवल पर हमारा एनरोलमेंट हो रहा हो। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ आपसे कि आपको ये सीखने का ज़रूरत है। मैं इस सेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोशन वाला सेशन नहीं बनाना चाह रहा हूँ। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि आपको सीखने की ज़रूरत है। ये चीज़ आप नहीं सीखोगे तो आज नहीं तो कल आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं बस इतना कह रहा हूँ। अगर उस कड़ी में डेली बैट्स उस चीज़ को सिखाता है, करवाता है, तो आप कर लीजिए। वरना ये मैं अपना बहुत टाइम का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप उस चीज़ को नहीं करोगे, नहीं सीखोगे, तो फिर खुद से नहीं होने वाला है कुछ भी। और कुछ रास्ता भी नहीं दिखेगा, क्योंकि रास्ता भी दिखेगा उसी को जो घर से बाहर 2 मीटर निकला है। उसी को 200 मीटर दूर दिखाई देगा क्या है, और किसी को नहीं दिखने वाला। और ये बात भी उसी को समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ सेशन में भी घंटे भर से जो बैठे हुए हो ना, आधे लोग जा चुके हैं, क्योंकि वैसे ही हवा हवाई आए थे। और उस
पैदा भी होते हैं केवल जनसंख्या गणना के लिए पैदा हुए हैं, वो ऐसी हवा हवा एक दिन चले भी जाएंगे बिना कुछ किए। कुछ लोग ज्वाइन है, कुछ लोग लग रहा है कि अच्छा और कब तक कंप्लीट होगा, ठीक है। अलग अलग माइंडसेट से भी लोग ज्वाइन करते हैं। तो जब तक आपको उसको ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहोगे उस बात को लेकर कि हाँ शायद कुछ सीखने के लिए मिले, ठीक है। बाकी जो अगर डेली बैट्स को अनाउंस करता है अलग अलग लेवल को, कि हमारा सारा लेवल एक साथ अनाउंस नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम अपने क्लासेस के साथ आपको इतना सारा गाइडेंस भी दे पाएँ, क्योंकि इन सभी बैचेस में मेरा बहुत ज़्यादा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि मैं हर चीज़ आपको लाइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि हवा हवा ये कर लो, ये समझा दिया कंपनी ऐसे स्टॉक करती है वो करती है, नहीं भाई, करके दिखाऊंगा, तेरे को खरीद के दिखाऊंगा कि वो कैसे चल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये डेली बैट्स पर जब भी उसका अनाउंसमेंट होगा तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। डेली बैट्स का जॉब रेडी स्किल का सेशन और उसका उद्देश्य केवल और केवल यही है कि एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ सीखें। आप बस इतना ध्यान दीजिएगा कि अगर डेली बैट्स लेवल 5 या लेवल 4 नहीं कराया, किसी कारणवश देर से शुरू हुआ, तो भी तुमको करना है। डेली बैट्स पर ही नहीं, कहीं और से ही सही, लेकिन तुम करो, तुम उस चीज़ को सीखो। वो कंटिन्यूसली हसल मोड में ऑन रहिए, और हाँ डरते डरते ही सही करिए। डर लगता है, बहुत नॉर्मल सा बात है, मुझे भी लगता है, ठीक है। डरते डरते करिए। मुझे इस बात का डर होता है, मुझे पता होता है कि मैं पीजीटी के बारे में बात करूंगा तो 50 लोग आके ज्वाइन रहेंगे। मुझे पता रहता है कि मैं सॉफ्ट स्किल के बारे में बात करूंगा तो आई ऑल्सो डाउट कि 50 लोग भी ज्वाइन करेंगे कि नहीं, सुनना चाहते हैं कि नहीं, सीखना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि ये सीखने के लिए मुझे कन्विंस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कराना पहले ही कन्विंस्ड है, ठीक है। तो ये आप चाहे डेली बैट्स पर सीखिए चाहे कहीं और सीखिए, प्लीज़ इस टेम्परामेंट के साथ काम करिए और नई चीज़ें ऐड करिए और सीखिए। मेरे साइड से यही था, दैट विल बी ऑल। किसी को कुछ डाउट और क्वेरी रहेगा तो आप प्लीज़ अपना हैंड रेज कर सकते हैं, कैसे ये सब कर सकते हो, क्या कुछ भी आपको डाउट है तो मैं आपके इस क्वेरी को एंटरटेन कर लूँगा। आई विल कम टू यस स्पर्शा, यस प्लीज़। सर मैंने ऑलरेडी ट्रिपल सी किया हुआ है, तो सर मगर उसमें मेरे ज्यादा अच्छे मतलब ग्रेड नहीं आए हैं, तो वापस मुझे फिर से उसे करना चाहिए या नहीं? कर लो, ट्रिपल सी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हम लोगों ने तो इसलिए इंक्लूड कर रखा है क्योंकि बच्चा कंप्यूटर सीखे एटलीस्ट, ठीक है स्पर्शा। ओके सर। हाँ, हम लोगों ने सिर्फ इसलिए इंक्लूड कर रखा है अपने लेवल 2 में क्योंकि वो बच्चा कंप्यूटर में एनरोलमेंट करे। कहीं से भी लेवल 2 का उद्देश्य ट्रिपल सी नहीं है। लेवल 2 का उद्देश्य केवल ये कि बच्चे को हम क्लास लेना सिखा सकें। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो बच्चा आपसे बात कर सके, आप ऐसे बात कर सको, वो वीडियो ये सारा कुछ बना सके, उसका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इंप्रूव हो, साथ में वो ट्रिपल सी का भी हम उसका काम करवा देंगे, बस, ठीक है। डेली बैट्स का उद्देश्य ये है, ओके सर। ठीक है। हाँ, Thank बाकी you, आप sir. ग्रेड के लिए श्योरली दे सकती हैं। देन आई कम टू लक्ष्मी। आप लेवल 1 में थी लक्ष्मी, शायद लक्ष्मी कुमारी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। जी जी, गुड इवनिंग लक्ष्मी, कैसी हैं आप? सर आप एक बार रिपीट करेंगे, क्या बोल रहे थे? आपकी वॉइस नहीं आ रही लक्ष्मी, आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है, आप हेडफोन। यस सर, आप कुछ अभी बोल रहे थे सर। हाँ, मैं कह रहा था कैसी हैं आप? सर बिल्कुल बहुत अच्छी है मैं। आप जॉब एंड स्किल वाले सेशन में थी जिसमें आप एब्सेंट रहती थी, मैं गलत नहीं हूँ तो? नहीं सर, वो मैंने ज्वाइन किया था बट अच्छा, आप उसी नहीं साल किया का उसी दौरान मैंने सीटेट का भी एग्जाम था, तो बट एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मैं सीटेट भी नहीं दे पाई थी और ये भी नहीं था। अच्छा जी लक्ष्मी, हाँ बताइए लक्ष्मी, बताइए। हाँ सर, अभी आपका एक हफ्ते से सेशन चल रहा है, लेकिन मैंने ये वाला सेशन इसलिए लिया क्योंकि इससे पहले वाले सेशंस मैंने ज्वाइन किए हुए हैं, उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू डेली बाइट्स। एंड सर अभी रिसेंटली इसकी नीड मुझे कैसे पता चली कि मुझे ज़रूरत है, मतलब ज़रूरत थी कि मुझे पता था, लेकिन ना जब पता चलता है कि आपने कहा ना कि जब निकलते हैं हम तब पता चलता है कि हमें सच में इसकी ज़रूरत है। जब तक आपको कोई बोले ना कि तुम्हारे पास ये नहीं है एंड यू आर नॉट केपेबल फॉर दिस पोस्ट, क्योंकि आपको ये नहीं आता। अभी रिसेंटली लास्ट वीक मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट ड्राइव बैठा जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया से बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स आए। बिरला था, जीडी गोइंग का था, एलोन्स ग्रुप था एंड अडानी ग्रुप्स हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेज में आए प्लेसमेंट के लिए। वहाँ पे उनकी डिमांड, मतलब वो फ्रेशर को, अभी हम सिर्फ बीएड परस्यू कर रहे हैं, 2 महीने बाद हम ज्वाइन, मतलब 2 महीने बाद हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा, वो 50K तक हमें देने के लिए तैयार थे। लेकिन एक ही पोस्ट के लिए सबकी जो सैलरी थी वो वेरी कर रही, कहाँ पे, कम्युनिकेशन स्किल, आपके सॉफ्ट स्किल्स, आईटी आपको कितना सा, डजंट मैटर कि आपका सीटेट क्लियर है या नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपका कंटेंट पे कितना होल्ड है, बिल्कुल, क्योंकि सबको पता है कंटेंट कल डिलीवर करना है, आज रात में पढ़ूंगी तैयार हो जाएगा। लेकिन कल मैं ये नहीं तैयार कर पाऊंगी कि यार मुझे बोलना नहीं आ रहा, मैं एक दिन रात पहले बैठ के मैं बोलना सीखूंगी कि मैं कैसे क्लास में बोलूंगी। तो वहां पे से समझ में आया कि इंग्लिश की जो जरूरत आपने बताई थी, वहां पे
मुझे एक जगह मैं टीजीटी के लिए बैठी अलायंस ग्रुप में, तो वहाँ पे उनका पहला ये था कि आपने किस मीडियम में अपनी पूरी एजुकेशन तैयार की है, मतलब कैसे आपने मतलब पूरा कंप्लीट किया है। मैंने कहा सर हिंदी मीडियम। वहाँ समझ में आया कि इंग्लिश पे होल्ड होना कितना ज़रूरी है। डज़न्ट मैटर कि आप हिंदी के कितने ही ढोल बजा लो, उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं ले सकते। ले सकते। एंड लक्ष्मी, सोचो मैं एक बात ऐड कर दूं, कोई हिंदी का टीचर हो कहे हम इंग्लिश में भी बोल लेते हैं, सोचो उसकी क्या वैल्यू होगी। नहीं नहीं सर, लिए गए हैं बच्चे जिन्होंने, जो हिंदी के टीचर्स थे टीजीटी हिंदी के लिए, उन बच्चों को सिलेक्ट किया गया है जो कि इंग्लिश में जिन्होंने लेक्चर डिलीवर किया, उनसे तुरंत कहा गया कि अच्छा कि आपका चलो हिंदी है बट एक सोशल का एक टॉपिक उठाओ, उसको इंग्लिश में डिलीवर करो। उन्हीं को लिया गया है टीजीटी हिंदी के लिए भी। बिल्कुल। एंड लक्ष्मी, एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा आपकी बात में, कोई संस्था अगर 50,000 रुपये सैलरी देती है ना, 30,000 वाली संस्थाएं और 20,000 वाली संस्थाएं तुमसे बोलती हैं कि ये डिग्री चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। अगर मेरे साथ भी कोई काम करता है, डेली बाइट्स पर भी एक मैं एग्जांपल दूं, मेरे साथ भी कोई काम करता है, तो मैं हमेशा उन लोगों को कहता हूं कि आपके पास ये ऑप्शन हमेशा ओपन है कि आप स्टूडेंट के पास जाइए, उनके कंटेंट के साथ काम करिए। लेकिन ऑप्शन लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉब्लम सभी लेवल पे, हर ऑर्गेनाइजेशन में है, हर संस्था में है, स्कूल में है। और जिन जिन आप ये संस्थाएं तुमको 50,000 रुपये सैलरी इसलिए दे रही थी, ये ज्वाइनिंग है, ये 50,000 इसलिए दे रही थी क्योंकि आपके पास ये सारा गुण होना चाहिए। अदरवाइज कोई संस्था आपको 20,000 30,000 दे रही है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको बीएड चाहिए, सीटेड चाहिए। अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी जो मैं बता रहा हूँ, अपने डिग्री के साथ। ठीक है, अपने डिग्री के साथ लक्ष्मी। और जितना जल्दी आप लोग ये कर लीजिए उतना बेहतर है, क्योंकि जो भी चीज़ें मैंने बताई एक दिन में नहीं सीखोगे। इट इज़ अ हैबिट विच विल टेक 1, 2 और 3 ईयर्स। एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको स्टार्टिंग में 45 टू 50, 50 टू 60 देती है, और वो है वहाँ पे जहाँ पे पोस्ट फिक्स हैं। लेकिन अगर आपको ये स्किल्स आती हैं तो आप एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से डबल आप अर्न कर सकते हो। और ये बहुत अच्छे एग्जांपल्स हमें यहाँ देखने को मिले कि डजंट मैटर आपका क्रैक होता है कि नहीं होता, मतलब आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, लेकिन यही सेम फील्ड जो प्राइवेट सेक्टर है जहाँ पे आपको वो 70 से 80 ऐसा ना फ्रेशर देंगे अगर आपका इन पे है होल्ड। इन पे होल्ड है तो बिल्कुल पता है, क्योंकि पता तुम्हारा नॉलेज डिलीवरी का जो वो है वो बढ़ जाता है। सर आज की नीड है, आप सबसे बड़ी बात, आज गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप आईटी स्किल से बच के नहीं रह सकते। मैं अभी 3 महीने की जेएनवी में इंटर्नशिप करके आई थी, सारी क्लासरूम्स हमारी स्मार्ट क्लासेस में कन्वर्ट हो चुकी हैं। बेकार से बेकार, उनकी दीवारें सब तैयार नहीं है, ऊपर से छत गिर रही है, लेकिन उनके भी स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है। सरकारी फंड ऐसे ही आता है भाई, कि किसी काम के लिए आ गया, और किसी सर काम के उनके, लिए नहीं आया। हाँ सर, वो 1 महीने स्कूल बंद था क्योंकि पानी गिर रहा था और वो नहीं तैयार था, लेकिन स्मार्ट बोर्ड सब में था। हाँ, और वो आपका आना कंपलसरी है, नहीं तो आपका अब तो अभी केवीसी का न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आया, उसमें नीचे था कि बेसिक आईटी स्किल होनी चाहिए, होनी चाहिए। उसमें भी अब है। एंड पता है, बट पीपल आर नॉट रेडी टू लर्न दैट थिंग। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट पीपल आर नॉट रेडी टू लर्न। लोग नहीं सीखना चाह रहे हैं, बहुत कितना कंपेल करना पड़ रहा है। ठीक है भाई, आप ये जानिए, 1 घंटे से मैं समझा रहा हूँ, क्यों जानना चाहिए आप। चाह रहे कि हमें जरूरत भी, उनको लग रहा है कि टीचिंग सिर्फ ये है कि आप अपना किताब पढ़ के जाओ और दूसरे दिन डिलीवर कर दो, दैट्स इट। एंड आप बाकी के लोग देखिए, देखो यार, लक्ष्मी मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूँ। जब मैंने बोला ना कि एक मैंने नॉर्मल सा एग्जांपल दिया कि गवर्नमेंट का ये फंड वाला बात, तो ऐसा नहीं था कि मुझे तुरंत मिल गया। लेकिन देखो, मुझे अपने क्लासेस और काम उस मंथ में जिसमें CUET का पेपर चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है उस समय मैं ज़्यादा ऑक्यूपाइड हूँ, उस बीच में भी मुझे ये चीज़ पता चला। मैं 4 दिन एकदम ढंग से लगा, क्योंकि मुझे पता तो मिलेगा गवर्नमेंट ने कोई चीज़ बनाया है तो उसका आप सही तरीके से जाओगे तो आपको एडवांटेज मिलेगा, और मिला। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसी मार्च के महीने की बात है, ठीक है, जस्ट बिकॉज उस ट्रस्ट के साथ। और मैं नॉर्मल लाइफ में एकदम बिजी हूँ, सारा हसल ये सब लगा हुआ है, लेकिन उसमें भी टाइम चुरा के मैंने वो चीज़ किया। आप लोग भी आदत डालिए कि भैया ये सारी चीज़ें आपको समय चुरा के सीखना पड़ेगा। अदरवाइज वो जो आपका 20,000 है ना यार, वो फिर 60,000 नहीं बन पाएगा यार, 90,000 नहीं बन पाएगा यार। ये स्किल तुम्हारा 90K बना देगा। ठीक है, आप नहीं सीखोगे, बस किसी तरह नौकरी मिल जाए इस एम्प्लॉयर के यहाँ छोड़ के अगले के यहाँ चल जाए तो 10% का इंक्रीमेंट मिल जाए, बहुत है। ठीक है, कोई 20 नहीं देगा तो 25 दे देगा, बस इतना कर देगा। सर इंक्रीमेंट के लिए भी दोबारा से आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं क्यों इंक्रीमेंट के लिए हूँ। अरे तो इसीलिए तो मैंने बोला कि 99% लोगों को अपना जॉब पसंद नहीं है, क्योंकि कुछ करके तो दे नहीं रहे। कुछ करके देंगे तो जॉब खुद ही पसंद आने लगेगा, और एम्प्लॉयर भी पसंद आने लगेगा, पैसा भी अच्छा मिलने लगेगा। वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सब एक दूसरे के। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं चाहिए। जो सारे स्कूल्स आए थे जो आपको 50,000 रुपये ज्वाइनिंग पर दे रहे हैं, उनको वो बंदा नहीं चाहिए जो हिस्ट्री में बहुत ज्ञाता हो। उनको चाहिए इंग्लिश हिंदी कॉम्बिनेशन, सॉफ्ट स्किल, IT स्किल, ये सब अच्छा रहे, और हिस्ट्री भी वो तो आता ही होगा, पढ़ा के पढ़ाई लेगा एक रात पहले।
और सर कुछ बच्चे थे जिनका सिर्फ बीएड, जिनको टीचर बनना ही नहीं था, लेकिन उनकी आईटी स्किल्स कैनवा पे, पीपीटी पे इतनी अच्छी कमांड थी, एंड उनको स्टार्टिंग में 45K पे उनको ऑफर लेटर आए हुए हैं कल हमारे यहाँ। नहीं, वही वो चीज़ कह कह रहे कि रहा यार हूँ। मुझे जाना नहीं है। वो पता है वो जो लेटेस्ट स्किल्स फॉर टुमारो, जैसे आप जॉब रेडी स्किल का टैगलाइन क्या है, स्किल्स फॉर टुमारो, क्योंकि ये आने वाला कल है भाई। आप आज नहीं करो, मजबूरी में मत सीखिए, शौक से सीखिए और उस पर पैसा कमाइए, क्या दिक्कत है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, थैंक यू लक्ष्मी, प्लेजर टॉकिंग टू यू। देन आई कम टू तरन्नुम देन शाहीन। यस तरन्नुम। सर गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग तरन्नुम। सर मुझे ना वो पीपीटी वाला वो ज्वाइन करना था, तो सर उसके लिए क्या मेरे पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होना चाहिए, क्योंकि अभी तो मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या उसके बिना भी ज्वाइन कर सकती देखिए, हूँ? उसके बिना भी ज्वाइन कर सकती हैं, आजकल तो सारी चीज़ें फ़ोन पर भी हो जा रही हैं। लेवल 1 और लेवल 2 में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा कुछ बेहतर करने के लिए दिक्कत हो सकती है, उसके बाद होना चाहिए। ठीक है। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा, 30-35 हज़ार का ही सही, 30 हज़ार का ही सही, ईएमआई पर ही सही, आपको एक लैपटॉप खरीदना चाहिए। और ये चीज़ ध्यान रखिए, आप 10,000 रुपये भी रखी हैं तो आजकल के अमेजोन पर पे लेटर वेटर करके आप ऑर्डर कर सकती हैं, थोड़ा थोड़ा करके आप दे दीजिएगा। ठीक है, बशर्ते आपको लेने का मोटिवेशन होना चाहिए। और तरन्नुम, पहली बार जब मैं लैपटॉप खरीदा ना डेली बाइट्स का, वो जो लैपटॉप हैंग हो रहा था, उस लैपटॉप पे सिर्फ प्रेम है मेरे को, इसलिए मैं उसको यूज़ करता हूँ। पहली बार मैं जिस लैपटॉप लिया था, मतलब लिटरली मैंने कुछ पैसा उधार लेके खरीदा था, क्योंकि वो 60,000 का था। और अभी जो आप मेरे से बात कर रहा हूँ, ये मैं मैकबुक पर ज्वाइंट हूँ। ठीक है, तो ये दिन भी आता है, तो वो जब आप लेंगी तो संघर्ष होगा। तो अगर आप पे पैसा हो या ना हो, आप लीजिए जाके। यस सर, ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। देन वेलकम टू शाहीन। हेलो सर। जी शाहीन। यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, इतना अच्छा सचिन, इतना आपने 8 दिनों तक किया। मैंने काफी ज्वाइन किए पीआरटी, स्पेशली क्योंकि पीआरटी मेरे लिए ज्यादा कनेक्टेड था। मैं बता दूं कि मैं बीएड बीएड फाइनल ईयर में हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा क्वेरी, हाँ, तो मेरा क्वेरी ये है कि सर मेरे पास स्किल्स हैं, जैसे हमने टेक्नोलॉजी इंटीग्रिटी के बारे में बात की है, तो मेरे पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, मैं एक्सेल में काफी चीजें बेसिक यूज कर लेती हूँ। साथ ही साथ हमारे कोर्स में लास्ट ईयर में अभी हाल ही में हमने एक टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन से रिलेटेड, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, तो मैंने काफी आईटी वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर एक्सप्लोर किए हैं और मुझे उनकी काफी नॉलेज है। मैंने 2-3 स्कूलों में अपने रेज्यूमे और कवर लेटर के साथ में भेजा है, पर इसमें मैंने ये मेंशन किया कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन मेरा मुझे बहुत अच्छे से आता है, बट मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, बेसिक स्किल्स मतलब कंप्यूटर नॉलेज मुझे है कि नहीं है। और मुझे ये सजेस्ट किया गया था कि आपके पास भले स्किल्स हो, अगर आपको प्रूफ नहीं है तो मत इंक्लूड करो। तो मैंने अलग से एमएस एक्सेल या फिर बेसिक कंप्यूटर नहीं डाला है, तो मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? यही रीज़न है कि डेली बैच के जॉब रेडी स्किल जैसे सेशन है, जहाँ पर उसका वो सर्टिफिकेट भी देते हैं, और इसीलिए गवर्नमेंट वाला भी सर्टिफिकेट हमने इंक्लूड किया है, ताकि जब बच्चा कल को जाए तो तुम्हारी ऐसी बात ना करे कि आता तो है लेकिन कुछ प्रूफ नहीं है। इसीलिए सभी में देखी होगी लिखा हुआ है कि आईएसओ सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म से एक सर्टिफिकेट, साथ में CCC, ओ लेवल, ये सब क्यों मैंने बोला, सो दैट तुम्हारे पास सर्टिफिकेट भी हो कहने के लिए। ठीक है, क्योंकि सर्टिफिकेट बहुत लोगों के पास है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वो स्किल्ड हो, लेकिन हर स्किल्ड व्यक्ति के पास सर्टिफिकेट हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमारा जॉब रेडी स्किल बहुत प्लानिंग के साथ उसको मैंने रेडी कर रखा है। सभी मॉड्यूल्स में मैंने इसीलिए वहां पर लिखा है कि उसमें आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो कि सभी लेवल पर, सब में देखो इंक्लूडेड होगा, सब में देखो नीचे लिखा होगा। ठीक है, कि व्हाट विल यू गेट, तो नीचे लिखा होगा अपस्किल इंटर्नशिप सर्टिफिकेट बाय आईएसओ सर्टिफाइड डेली बाइट्स। और सभी लेवल में CCC, ओ लेवल, ये सब क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि सिर्फ कल को कोई और खड़ा हो गया कहे कि अरे डेली बाइट्स तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, हम इसका तो मानेंगे ही नहीं। अबे डेली बाइट्स का नहीं मानोगे तो हमारे ही साथ इंटीग्रेटेड उसको हम गवर्नमेंट वाला भी दिलवा रहे हैं, तो गवर्नमेंट वाला तो मानोगे। ठीक है, वो इसीलिए इंक्लूडेड है, वो बहुत वेल थॉट ऑफ मैंने रखा है, पहला चीज़। एंड दूसरा चीज़, शाहीन आप STM से हैं? यस सर। अच्छा ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें आती हैं? यस सर, आती है। ठीक है, अगर सारी चीज़ें आती हैं तो अ ट्रू एम्प्लॉयर विल ऑलवेज फाइंड यू, सेंड योर CV ऑन contact@delhibaits.in। ठीक है डेली बाइट्स। जी, डेली बाइट्स के ऑफिशियल मेल पर contact@delhibaits.in। ठीक है, Okay. आई लास्ट श्रेया मैम टू रिव्यू योर CV। ठीक है, क्वाइट पॉसिबल हो सकता है कि आप इसलिए की हो कि आपको स्कूल टीचिंग में जाना ही ना हो सकता है आपको एडटेक में काम करना आपके नसीब में हो। ठीक है, ठीक
तो आप उनको मेल भेजिए और बाकी की सारी चीज़ें होंगी तो हम लोग परख लेंगे, ठीक है। देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस जो उनको डिग्री सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वो आपसे बात करेंगी, तुम्हारे पास ये स्किल है, बाकी का BLED है, DED है, वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस। तो थैंक यू सो मच सर। ठीक है, ओके, थैंक यू शाहीन। एंड द मेल ID is contact@delhibytes.in. I'll request Shreya ma'am to put the mail ID in chat box. Yes, anyone else? किसी और को कोई डाउट एंड क्वेरी? Anyone else? चलिए ठीक है, थैंक यू, विल बी रैपिंग अप द सेशन। देखिए क्लास, मेरा आपसे ये चीज़ कहना है कि ये सारी चीज़ें आप सीखे रहोगे तो स्किल ही सिक्योरिटी है। आपका स्किल आपको कॉन्फिडेंस देता है कुछ करने के लिए। ये बातें मेरे से कोई 7 साल पहले कहता, 5 साल पहले कहता, तो मैं इतना कॉन्फिडेंस से नहीं कहता, ठीक है। लेकिन ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इस बात को ओपनली कहता हूँ, वाउच करता हूँ कि अगर मैं जिस गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्टेड था अगर उसको मैं करता तो जो काम मैं 60 साल पे कर रहा होता, अचीवमेंट जो मेरे 60 ईयर्स पर होते हैं, ठीक है, वो मैंने अभी पूरा कर लिया है। लोगों का सपना होता है गाड़ी, घर, 4 व्हीलर और दुनिया भर की बाकी की सारी चीज़ें, खाना पीना, कपड़ा और ये सब सारी चीज़ें, ये सब मेरी ख्वाहिशों के लिस्ट से बाहर है, ठीक है। इसलिए नहीं बाहर है कि मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि आई एम डन विद ऑल दैट, ठीक है। ये आपका स्किल आपको देता है। ये बात कोई मेरे से 7 साल 5 साल पहले कहता ना, तो मैं इस बात मतलब मेरे से कोई 5-7 साल पहले कहता ना, मैं समझ ही नहीं पाता वो क्या कह रहा है मेरे से, क्या चाहिए मेरे से उसको। मैं उसको बोलता अरे बताओ ना क्या काम करना है, कितना रुपए सैलरी दोगे, मैं उससे ये बात करता, क्योंकि बार बार मेरे को लगता कि मैं वो बताने की कोशिश करता जो मुझे आता, तुम वो बताओ जो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, ठीक है। एंड लिटरली बता रहा हूँ, टचवुड, ये बात मैं बहुत दिल से कह रहा हूँ, ट्रूथ कह रहा हूँ। लोगों की बहुत सारी चीज़ होता है कि शहर में घर हो, उनके पास खुद की 4 व्हीलर गाड़ी हो, किसी के साथ तो घूमने जा सकें, और खुद का उनका कोई घर हो, ये सब चीज़ें नहीं। मतलब ठीक है, जो कि अमूमन लोग ऑलमोस्ट 60 ईयर्स ऑफ एज पर करते हैं, ठीक है। आप थोड़ा भी अच्छा करोगे तो आप कर लोगे समय से पहले, लेकिन हाँ यार पहला कदम चलना पड़ेगा यार। जैसे वो लक्ष्मी कह रही थी, उसके साथ जिन बच्चों ने सीखा होगा ये सारी चीज़ें, उन्होंने बहुत सोच के नहीं सीखा होगा, ठीक है, कि मुझे ये सारी चीज़ें सीखनी है। वो बस कर रहे थे, आता है। और पता है कार चलाने सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है? कार खरीद के रख लो। तो किसी को टेक और ये सब लैपटॉप और सब सारी चीज़ें नहीं आती हैं, तो बेसिक चीज़ क्या है? पहले तुम्हारे पास होना चाहिए, फिर तुम काम करोगे। और हाँ, पर्पजलेस काम वाला नहीं सीख सकता है, पर्पस भी होना चाहिए करने का। तुमको कैनवा चाहिए तो तुमको क्यों चाहिए? डेली बाइट्स को क्यों चाहिए? तो बहुत सारा पोस्टर आता है। मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस है कि भैया मेरा काम मेरे पोस्टर से नहीं चलता है, मैं खुद भी कह दूंगा उतना ही पर्याप्त है, तो भैया मुझसे कर रहे हैं। इसे घमंड के नज़रिए से मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब बात समझिए उस चीज़ की, वो मैंने समय के साथ हासिल किया है। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास पर्पस भी है उस कैनवा का, तुम्हारे पास भी ऐसे ही कुछ पर्पस भी होना चाहिए। जब पर्पस रहेगा तो काम भी आएगा। अदरवाइज लेके बनाते रहो डिज़ाइन, लोग लेके अर्जी फर्जी उधर बनाते रहते हैं, ये वीडियो AI कुछ ढंग का काम ही नहीं करो। जब ढंग का काम करोगे तब वो एनर्जी राइट डायरेक्शन में चैनलाइज हो जाएगी, ठीक है, राइट डायरेक्शन में। मेरे पास बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनका मेरा कोई यूज़ नहीं है, लेकिन हर महीने मेरे अकाउंट से पैसा कटते रहता है, ठीक है। हो सकता है पूरे महीने में एक भी मैंने पोस्टर नहीं बनाया तो भी मेरा कैनवा का पेमेंट जाता है 2000 रुपये, अलग अलग जो हम लोग का लॉगिन अकाउंट है उससे। हो सकता है मैंने एक भी ओपन सेशन नहीं किया हो, लेकिन मेरा गूगल मीट का 2500 रुपये जाता है गूगल वालों के पास। हो सकता है कि मैंने कुछ वो ना किया हो, कुछ सारा चीज़ सर्वर और कुछ नहीं, वेबसाइट वाले को इतना खर्चा जाता है। वो क्यों जाता है? देखिए यार, उसका यूज़ केस है, रोज़ रोज़ ज़रूरत नहीं होता है। जब आप उसको सीखोगे, आपके प्रोफेशनल लाइफ में चैनलाइज हो जाएगा, तो वो पैसा आपके अकाउंट से भी कट रहा होता है, तो डीप डाउन मुझे पता रहता है कि वो कट चाहे रहा है, वो वर्थ इट है, ठीक है, वो कुछ वैल्यू दे रहा है मेरे को, इसलिए मैं उसको पे कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, और जब करोगे तभी डेवलप होगा, उसके बिना डेवलप नहीं होगा। तुमको समझ में भी नहीं आएगा, अरे सीख लिए हैं, आप तो कह रहे थे सीख लेंगे लोग, इस पर जॉब दे देंगे। अभी सीख लिए, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? भाई प्रोफेशनल होके थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा तुमको, तुम्हारी वो वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए, तब तुमको लेंगे लोग अपने यहाँ।
सीख लिए तुरंत कुछ नहीं मिला। अरे भाई, शाम तक केवल उसी आदमी को पूरे भरोसे के साथ पैसा मिलता है जो दाढ़ी मजदूर होता है। ठीक है, मेरे साइट पर जो काम हो रहा होता है, ठेकेदार और मेरे बीच में पैसे का आपस में आगे पीछे चलता रहता है, लेकिन जो मजदूर होता है ना, शाम को उसको चाय पीने के लिए पैसा चाहिए और वो दहाड़ी करता ही है कि शाम को हमको मिल जाए। सबसे ज़्यादा भरोसेमंद और रिलायबल इनकम किसी का है तो वो मजदूर का है। उसके दहाड़ी का शाम को उसको 500 रुपया मिलेगा ही, उसका कोई नहीं रोक सकता है। बाकी के सब लोगों का रिस्क लेना पड़ता है। ठीक है, बाकी के सब लोगों का रिस्क, जैसे जिसका लेवल जितना ऊपर रहे उसी लेवल का रिस्क रहेगा। जितना हाई लेवल का रिस्क, वहां तो लोग पहले सर्विस एक्सपीरियंस करेंगे, बाद में उसका पैसा देंगे। ये चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखिए कि आप लैडर में कहाँ खड़े हैं। थोड़ा सा जब करोगे तभी तुमको पता चलेगा ज़रूरत भी क्यों है। नहीं तो तुमको लगेगा यार सीख लिए नहीं मिला, सर क्या गारंटी है। अबे गारंटी बस दहाड़ी मजदूर का है फिर, क्योंकि चाय के टपरी पर कोई चाय बेच रहा है उसका भी गारंटी नहीं है। अगर आज पानी बरस गया तो चाय की दुकान नहीं लगा पाएगा वहाँ पर, लेकिन दहाड़ी मजदूर का गारंटी है कि वो अंदर वो ईंटा जोड़ रहा है, उसको उसका पैसा मिल जाएगा 500 रुपया। तो अगर गारंटी चाहिए तो गारंटी पे फिर यही सब मिलता है। ठीक है, आपको थोड़ा बस सीखना होगा, करना होगा, और जो आपका रियल इकिगाई है आपको मिल जाएगा, जो रियल गोल है। यस अलीना, आई विल कम टू यू, देन आई विल रैप अप द सेशन। यस अलीना, यस प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अलीना। सर आपकी जॉब रेडी स्किल्स की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? पहले तो क्लास नहीं है, इट्स अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। सर ट्रेनिंग ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि इस मंथ में मैं शुरू कर लूंगा। ऐसा मैं अपने स्टूडेंट्स को 5 महीने से कह रहा हूँ। ठीक है सर, और मैं कैसे ज्वाइन करूं, मतलब अगर मुझे इस लेवल अलीना, मैंने बोला कि पिछले 5 महीने से मैं अपने स्टूडेंट से कह रहा हूँ कि हम इस महीने शुरू कर लेंगे, इस महीने शुरू कर लेंगे। तो इस मंथ मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस महीने हम लोग शुरू कर लेंगे। वापस से नया सेशन मैं अनाउंस कर दूंगा। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जब भी अनाउंस होगा तो जो भी बीएड वीएड वाले एंट्रेंस के ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह है, वो आपको अपडेट देखने के लिए मिलेगा, मेरे इंस्टाग्राम पर भी देखने के लिए मिलेगा जब भी शुरू होगा। ठीक है, लेकिन ये स्किल्स आपको आने चाहिए, चाहे आप डेली बैच की जॉब रेडी स्किल में सीखिए, चाहे कहीं सीखिए। मैं बस आप लोगों का अटेंशन लाना चाहता हूँ इस बात पर। नवरात्रि सेशन का उद्देश्य बस इतना ही है। ठीक है, रही बात कैसे ज्वाइन करें, तो जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम और व्हाट्सएप हैंडलर का जो नंबर है वो आप सेव रखिए, या वेबिनार सेमिनार वाला ग्रुप है उन सब में जुड़े रहिए। जब आएगा तो सभी जगह पर आपको अपडेट और पोस्टर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, डेली बैच की यूट्यूब पर भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो जब सेशन अनाउंस होगा तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमारी कोशिश ये है कि अधिक से अधिक मैं उसमें ऐसा टास्क दूँ जिसमें स्टूडेंट खुद चीज़ों को करे, जो कि बहुत टीडियस टास्क है एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि किसी को कहना कि तुम करो। ठीक है, तो अलीना जब भी आएगा तो पता चल जाएगा। हाँ यस तरन्नुम। सर मेरा एक और क्वेश्चन था सर, वो जो इंग्लिश कम्युनिकेशन वाला है वो मतलब वो वही बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं जिनको ऑलरेडी इंग्लिश आती है, या फिर जिनको नहीं आती? नहीं वो नहीं भी नहीं, कर- सबके लिए है, वो इंक्लूडेड है मॉड्यूल में, और तुम नहीं करोगी तो करवाएंगे हम लोग। ओके सर। ठीक है, वो उसमें इंक्लूडेड है कि 2 लेक्चर होगा, तो वो शर्वानी मैम के साथ आपका सेशन होगा और आपको करना ही करना है कंपल्सरली। ओके सर। हाँ हाँ, मुझे लगा सर वो मतलब अलग से। नहीं नहीं नहीं, उसी में इंक्लूडेड है। वो सारा जो लेवल है ना, लेवल वाइज सब इंक्लूडेड। उसका एक एक डिटेल जब आएगा तो बहुत डिटेल में विस्तृत ढंग से पूरा लिखा रहेगा हर लेवल पर क्या है, एक एक चीज़ इंक्लूडेड है। और अगर किसी बच्चे को बोला गया कि तुमको मीटिंग होस्ट करना है, तो भाई तुमको 15 मिनट देंगे, अब चाहे तुम अपना बेइज्जती कराओ चाहे जो कराओ। ठीक है, ये चीज़ है। वो जो इंक्लूडेड है, तो आपका मीडियम कोई हो, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का मतलब ये थोड़ी ना होता कि केवल इंग्लिश में ही होता है, हिंदी में भी तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है। यस सर, यस। हम बस इस बात पर एफर्ट डलवाएंगे तुम बाइलिंगुअल बनो। यस सर। हमारा बस एफर्ट इस बात पर रहेगा कि तुम बाइलिंगुअल बनो। मैं कहना चाहता हूँ स्टूडेंट से कि तुम हिंदी के टीचर हो, तुम्हारा सैलरी ज़्यादा हो जाएगा जब तुमको इंग्लिश आता हो। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट से, सैलरी ज़्यादा हो जाएगा इस बात पे भाई। ठीक है, ओके सर। एनीवन एल्स, एनी डाउट? ठीक, चलिए ठीक है। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। देखिए, मैं सेशन को रैप अप कर रहा हूँ। एक बहुत ही पायस इंटेंशन के साथ मैंने चीज़ें शुरू किया, और कल एक सेशन और है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा कुछ बहुत सारे टॉपिक डिस्कस नहीं करना है। मेरा आप लोगों को बस एक ही चीज़ कहना है कि आने वाले समय में ये जो सरकारें हैं, आपको इस तरह से जॉब नहीं मिलने वाला है। गवर्नमेंट जॉब एक डेप्रिशिएटिंग एंटिटी है। ये सारे स्किल्स सीखिए, कोशिश करिए कि इस लायक रहें कि आपको ठीक ठाक पैसा कमाने का मौका मिले, और मौके को ग्रैब भी करिए, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी करिए। ठीक है,
अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी करिए। जब आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं जहाँ इस तरह की अपॉर्चुनिटी रहती है तो वहाँ रिस्क भी रहता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, जब हमारे पास कोई ज्वाइन करता है और जॉब इंटरव्यू देता है तो मेरे पास दोनों कंडीशन रहता है बहुत क्लियर, कि सैलरी आपको इतना ही मिलेगा, लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ वैल्यू ऐड कर सकती हैं तो आप करिए, और अगर आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ वैल्यू ऐड करेंगी तो डेली बाइट्स आपको उस काम में शेयर भी देगा। लेकिन 99% लोग ये वाला चूज़ नहीं करते हैं, वैल्यू और शेयर वाला, क्योंकि उसमें तुम्हारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होता है, तुमको कंटिन्यूसली अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली हसल मोड में रहना पड़ेगा। तो लोग क्या सोचते हैं कि हमको 10,000 रुपये सैलरी मिल रहा है तो कहीं और इंटरव्यू दे लें, 15,000 दे दें, वो तुमको 15 देगा, 50 नहीं देगा। बहुत रहोगे तो 30 से 35 चले जाओगे, बहुत रहोगे तो। नॉर्मल जीने खाने के लिए 30-35 भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, टू बी वेरी क्लियर। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, वो स्किल और थोड़ा कुछ करने का हसल और जुनून, रिस्क होना चाहिए। मतलब नशा करिए जुनून का, किसी चीज़ का, और फिर रास्ते में कुछ भी आपके आड़े आए कुचल दीजिए, एनीथिंग वॉट एवर इट बी इट। अगर आपके दिमाग में कुछ पॉजिटिव ये है और आपको करना है, क्योंकि अगल बगल के लोग को वो बात का समझ होता है, वो कर पाते हैं तो तुमसे पहले कर लेते हैं, तो उनको नहीं समझ है तो तुमको करने भी नहीं देंगे, क्योंकि 4 लोग टांग खींचने वाले हैं तो थोड़ा टांग खींच के नीचे ही लाएंगे तुमको। तो है क्या ना, तुमको मोटिवेट भी खुद को बार बार करना होगा। तुम्हारे अगल बगल अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो महीने में 1 लाख रुपए नहीं कमाता है, तो महीने में 1 लाख रुपए कैसे कमाते हैं उसका फार्मूला तुमको वो नहीं दे सकता है, क्योंकि होता तो पहले वो खुद यूज कर रहा होता, इंक्लूडिंग आवर गार्जियन एंड पेरेंट्स। अगर वो 50,000 रुपये कमाते हैं तो तुमको 5 लाख का फार्मूला नहीं दे सकते हैं। वो तुमको एक ही चीज़ सजेशन दे सकते हैं कि बेटा नवरात्रि चल रहा है, लहसुन प्याज मत खाओ, रात में पूजा करना, रामनवमी है, और ऑफिस में जाके घूस खाओ। वो तुमको ये सजेशन दे सकते हैं कि IAS बन जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। कैसे सब कुछ मिल जाएगा? 80,000 रुपये सैलरी में सब कुछ नहीं मिलता है भाई। घूस एक ऐसा चीज़ है जिससे बाकी का सब कुछ मिल सकता है। फिर तुमको ऐसा राय देंगे, क्योंकि सोसाइटी में तो मिडिल क्लास के लोग तो यही राय दे रहे होते हैं, क्योंकि अगर उनके पास ये फॉर्मूला हो कि 1 लाख रुपए कैसे कमाते हैं तो वो खुद यूज कर रहे होते हैं। और मैं इस बात को घमंड से नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को ही देखता हूँ कि मैं किसी को 1 साल में किसी को बैठा के अपने ऑफिस में रगड़ दूँ ना, वो इस लायक रहेगा कि 1 लाख रुपये हमेशा अर्न कर सकता है। 1 करोड़ कैसे कर सकता है उसका फॉर्मूला मेरे पास अभी नहीं है। मैं कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ जो 1 करोड़ कमाता हो, मुझे पकड़ के रगड़ दे कि भाई ये क्या कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो तुमको गाइड भी वही कर पाएगा जिसके पास वो वाला फार्मूला हो, जिसने खुद वो चीज़ किया हो, और हाँ मेहनत से किया हो, ठीक है। वो बिल गेट्स ने कहा है ना, इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट इज़ नॉट योर फॉल्ट, बट इफ़ यू डाई पुअर इट इज़ योर फॉल्ट, ठीक है। तो बिल्कुल ये बात समझिए कि आपको अगर आपके दिमाग में आ रहा है ये चीज़ करना है, तो ज़िंदगी में एक अकेले बैठने पर जो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन उस बात का है कि जो मैंने चाहा उस चीज़ को मैंने किया। जैसे अभी मैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी वाला शेयर कर रहा था, अगर मैं उस फंड को सैंक्शन नहीं करा पाता तो मेरे पास आपसे बात करने के लिए कंटेंट कम हो जाता, मेरे पास दिखाने के लिए आपके लिए कुछ नहीं होता, ठीक है। मैंने इसको जिद्द से किया, कर लिया, हो गया, बाकी का सारा ज्ञान मिल गया। जब समझ रहे हो तुम कर ले जाओगे पूरा, तो बाकी का सारा ज्ञान तुमको मिल ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस प्रोसेस में तुम सीख लोगे, उस प्रोसेस में सीख लोगे, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ रखिए, ये टेम्परामेंट रखिए, अगर ये एटीट्यूड है तो सक्सेस आपके कदम खुद चूमेगी, ठीक है, तब कामयाबी आपका कदम खुद चूमेगा। कम से कम आपके पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन कुछ और हो, क्योंकि नहीं होगा तो दुनिया ने टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना रखा है, ट्रेन में, टीवी पर, बस में, स्कूल में, कहीं पर भी अपना हिंदू मुस्लिम का डिबेट शाम को शुरू हो जाता है। तुमको कोई लेना देना नहीं है वक्फ में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन उस पर डिस्कशन है और तुम्हारा उस पर वक्तव्य बना हुआ है। लेकिन इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने रिसेंटली ये बात कही कि इंडियन स्टार्टअप्स आर मोर फोकस्ड ऑन दुकानदारी एंड दे आर जस्ट बिल्डिंग जोमेटो, स्विगी, और जिससे डिलीवरी बॉयज़ रेडी हो रहे हैं, कोई ढंग का टेक वाला जॉब क्रिएट नहीं हो रहा है। एटलीस्ट मैं पीयूष गोयल की बात से बहुत स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं इस बात का उनका सम्मान करता हूँ कि टॉपिक ऑफ डिस्कशन कुछ और है। लेकिन ये न्यूज़ तुम्हारे पास तभी आएगा जब तुम्हारा वो फोकस होगा, नहीं तो ये न्यूज़ तुम्हारे तक पहुँच ही नहीं पाएगी। फिर तुम्हारे पास हिंदू मुस्लिम वाला न्यूज़ आएगा। बात बस इतनी सी है।
ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प ने इंडिया पर 34% टैरिफ लगाया है और चाइना पर 34% प्लस 20% लगाया है। ये न्यूज़ तुम्हारे पास तब पहुंचेगा जब तुम्हारा 100 रुपया स्टॉक मार्केट में लगा होगा। तुमको समझ में आ जाएगा तुम्हारी कंपनी का वैल्यू क्यों गिरा है। तुमको समझ में आ जाएगा कि रिसेशन का खतरा चल रहा है। तो पास्ट 10 ईयर्स में पेट्रोलियम मतलब ओपेक कंट्रीज के बीच में आपस में सहमति नहीं बन पा रही है। पेट्रोलियम का रेट नीचे गिरा है इस समय, क्रूड ऑल टाइम लो पर चल रहा है, तो बाय डिफॉल्ट रिलायंस का स्टॉक गिरेगा। लेकिन क्रूड क्या हमेशा ऑल टाइम लो पर चलेगा? कल पेट्रोलियम का रेट नहीं बढ़ेगा। तुम्हारे पास इतना कॉमन सेंस नहीं है। अगर तुम्हारे पास कॉमन सेंस काम करता है कि कल क्रूड का रेट बढ़ेगा, पेट्रोलियम का रेट बढ़ेगा, तो आज तुम रिलायंस का शेयर जितने रुपये पे खरीद रहे हो कल वो बढ़ेगा। लेकिन उसको खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? जब तुम कुछ काम करोगे, जब कुछ जॉब करोगे। तो वो सब बड़ा यार इंटर रिलेटेड, बड़ा इंटरकनेक्टेड है। लेकिन ज़रूरी है कि एक हसल मोड में करिए। और हाँ, अगल बगल लोगों को कम समझाइए। तुमको समझ में आ गया वही बहुत है। ठीक है, तुमको करना, तुमको क्लैरिटी डेवलप हो गई वही बहुत है। मैं क्यों कर रहा हूँ? भाई हम एजुकेटर, हम टीचर, हमारा काम है, क्योंकि हमारी रोजी रोटी इसी बात पे चलती है, तो हम इसलिए कर रहे हैं। तुम इसलिए करोगे कि तुमको अपने लिए करना है फिलहाल। ठीक है, आप सेल्फ सीखिए। और हाँ, वेज बहुत सारे हैं करने के लिए। 6 महीना साल भर डेडिकेशन से दो यार, थोड़ा दोगे तो आएगा रिटर्न, बनेगा। अदरवाइज जमाना जिससे डिबेट लेके बैठा है हिंदू मुस्लिम ये सब चीज़ों का, ऐसी सरकारी नौकरी भी लेके बैठा है। वो तुमसे कहेगा 5,000 सीट आया है, तुमको तो एक ही चाहिए ना भाई। इस लॉजिक का तो भाई मतलब सर पटक ले दीवार पे आदमी कि 5,000 सीट आया, तुमको तो एक ही चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचिएगा, क्योंकि फिर आपका सोसाइटी एक प्रेशर लेके बैठा हुआ है आपके ऊपर। ठीक है, और आपके ऊपर लगातार फिर सस्टेन्ड वे में प्रेशर क्रिएट होगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा जागरूक रहिए और प्लीज़ थोड़ा सा जो है सोचिए कि सारी चीज़ें सीखना है और करना है। और अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल के मंथ में डेली वेट जॉब रेट इसके लिए अनाउंस कर देगा, तो आप उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर करे ना करे, तुम ये करो, तुम सीखो। मेरा बस उद्देश्य इतना ही है सेशन का। चलिए ठीक है, दैट विल बी ऑल। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे अहेड, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब कुछ सेशन से सीखे होंगे एंड जीवन में कुछ अच्छा करेंगे। तो मैं यहीं पे सेशन को रैप कर रहा हूँ। किसी को कुछ डाउट होगा तो रुक जाइएगा, रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।